एस और पी ब्लॉक को मैं क्या कह सकती हूं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। लास्ट क्लास टेस्ट में मेरे से एक क्वेश्चन कटवाना पड़ गया, जरा सी एक बात के पीछे, एक नाम ही देना था सिर्फ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को किस नाम से जाना जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहां सुनने का मुद्दा है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? अगर आप डे टू डे लाइफ में देखें तो ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट हो रहे हो तो हम कहते हैं जी हम ट्रांजिट फेज में हैं। यहां से यहां हम दिल्ली से कलकत्ता जा रहे हैं, हम ट्रांजिट में, हमारी फ्लाइट रुकी हुई है, राइट? तो ट्रांजिट मतलब बीच, बीच की स्टेज जो कि ना इधर पूरी है ना इधर पूरी है, हम उसके बीच में हैं। तो ट्रांजिट वर्ड से उठा लिया ट्रांजिशन। तो कोई देख के कहे हाँ जी इनको ट्रांजिशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एस और पी के बीच में आते हैं। नो, एस और पी के बीच में आते हैं इसलिए ट्रांजिशन नहीं बोला। ट्रांजिशन इसीलिए बोला है क्योंकि जब हमने प्रॉपर्टीज देखी, आखिर पीरियोडिक टेबल क्या है? प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जब हमने प्रॉपर्टीज देखी, सबसे कॉमन, सबसे पहली, जैसे कि साइज। व्हेन वी ट्राई टू लुक फॉर साइज, व्हाट वी फाउंड इज इधर के साइजेस, अब आज पढ़ेंगे साइज, इधर के साइजेस और पी ब्लॉक के साइजेस के बिल्कुल बीचों बीच आए ट्रांजिशन एलिमेंट के साइजेस। एस ब्लॉक के साइज थे ये फुटबॉल, राइट, या जो भी बॉल आप समझें, और पी ब्लॉक के साइजेस थे ये। बीच वाला जो पूरा डी ब्लॉक है उसके साइजेस इस और इस रेंज के बीच में आए। जब साइज उस रेंज में आया तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी सारी बीच में आ गई। इसीलिए इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज देयर, अभी लिखना मत, मैं आपको वैसे बता रही हूं, लिखने लायक अभी आएगा। तो कोई मेरे से पूछे व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, तो हम कहते हैं क्योंकि जी इसके अंदर प्रॉपर्टीज बिल्कुल बीच में आती हैं। नहीं, जो किताबी भाषा है, जो टर्म्स हैं, असर्शन, रीजन, जो क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाया भी था, उसके लिए मेरे को प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज आनी चाहिए। आप फोन बंद करके अगर बैग में रखें आगे से तो विल बी गुड। ट्रांजिशन एलिमेंट हर उस एलिमेंट को कहा गया। अब दूसरे तरीके से सुनना और फिर खुद सोचना क्या सही होना चाहिए था। मैंने जो पहले बताया वो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कि ये, ध्यान से सुनना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम सारे उनको कहने लगे जो कि जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है पेनल्टीमेट शेल में भरा जाने लगा। दो तरीके से मैंने ट्रांजिशन बताया, एक मुझे बहुत सूट कर रहा है, साइजेस जो है जी बीचों बीच है, बीच से उठा के ले आई मैं ट्रांजिशन वर्ड। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साइजेस आर इन बिटवीन साइज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट द रीजन टू नेम देम ट्रांजिशन। ये असर्शन रीजन में यही मार पड़ती है, ये वजह नहीं थी ट्रांजिशन की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला गया? जिस में भी पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं। पेनल्टीमेट शेल क्या था? वो था NS2, बाहर वाला शेल इज N, उसके बाद कौन भरा जाता था लास्ट क्लासेस में? N-1 D1 to 10। जब भी आखिरी इलेक्ट्रॉन आप N-1 D में लेके आओगे, उस सारे को, उस एलिमेंट को आप हमेशा क्या बोलोगे? ट्रांजिशन। अब कोई मेरे को पूछे या मैं आपसे पूछती हूं, कौन सी क्लासिफिकेशन आपको लगता है ज्यादा सही है ट्रांजिशन एलिमेंट डिफाइन करने की? या मेरे वाली पहले वाली में क्या गलती है? क्या गलती हो सकती है? चांस, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आ सकता। आखिरी इलेक्ट्रॉन जब डी में जाएगा तो डी ब्लॉक में ही आएगा। लेकिन साइज वाले में क्या एक्सेप्शन आ सकता है? मान लीजिए मैंने यहां पर लिया, इसका साइज जो मैं बता रही हूं खूब बड़े हैं, इसका साइज छोटा है और साइज इनके बीच में है, कोई ना कोई तो एक्सेप्शन इधर ऐसी आ जाएगी। आई होप सबका ध्यान यही हो। कोई ना कोई साइज यहां ऐसा होगा जो इन दोनों के बीच में आ रहा होगा, तो फिर हम तो एस ब्लॉक वाले को भी ट्रांजिशन में रख बैठेंगे। साइज का बीच में होना क्या लॉजिक है भाई? सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, कोई आपसे पूछता है ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, केविन देखना यहीं पड़ेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, तो आप ये बीच वाली बात नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? हर वो एलिमेंट जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में जाता है, अंदर वाले शेल में जाता है, उन सभी को क्या बोल दिया गया? ट्रांजिशन। बाय चांस ट्रांजिशन एलिमेंट लाइज इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, बाय चांस। अंडरस्टूड? अब लिखिए ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं।
प्लस करके लिखा है, प्रॉपर्टीज अक्सर इसकी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में आती है, दैट इज अ कोइंसिडेंस, इस वजह से ट्रांजिशन नहीं डाला है हमने, ठीक है? नहीं दिख तो नहीं रहा, कि प्रॉपर्टीज जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की वो एस और पी ब्लॉक के बीच की होती हैं, जैसे साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सब प्रॉपर्टीज हैं बीच में, लेकिन वो वजह नहीं है ट्रांजिशन कहलाने की, वो एक इंफॉर्मेशन है, विच इज करेक्ट, ठीक है? एफ ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल आप ले गए थे घर पे, अगर चिपका हो वेल एंड गुड, देखा हो वेल एंड गुड, मुझे याद दिलाओ जो लास्ट क्लास की प्रैक्टिस थी। अब मैं नहीं चाह रही कोई पीरियोडिक टेबल खोले, मैं यहां से चाह रही हूं। एफ ब्लॉक 4F कहां से शुरू हुआ था? पहले तो भरा गया होगा 6s2, उसके बाद मैंने कहा था 5D में एक इलेक्ट्रॉन जाना यूजुअली कंपल्सरी है ताकि 4F के दरवाजे खुल जाए, तो खुल गए जी 4F के दरवाजे, तब जाके 4F में 1 से 14 के बीच जो भी एलिमेंट्स आए वो फिट किए। मुझे ये बताइएगा एफ ब्लॉक शुरू कहां से हुआ था? सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 6 पीरियड, दिख ही रहा है ये। तो एफ ब्लॉक अगर मैं रैंडमली कह दूं यहां है 6 पीरियड, ठीक है, अभी मैं पूरा टाइम उस पर नहीं लगाना चाह रही, 6s 6 पीरियड में पहले तो किसमें इलेक्ट्रॉन भरे गए होंगे बच्चों? 6s1, 6s2, उसके बाद क्या शुरू हुआ होगा यहां पर? 5D। 5D मैंने 5D क्यों लिखा है यहां पर? चलो इससे कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं लिख देती हूं D में एक इलेक्ट्रॉन, D में एक इलेक्ट्रॉन, तो 5D में गया एक। 5D में एक जाने का मतलब वो पहला एलिमेंट मेरे को बताओ जो यहां लिखते थे हम, लेंथेनम। लेंथेनम ही लिखते थे, LA सिंबल था उसका या जो भी सिंबल था, लेंथेनम है वो एलिमेंट। लेंथेनम एलिमेंट अगर मैं मोस्ले की बात मानूं, प्रॉपर्टी उसकी डी ब्लॉक से मैच कर रही है, तुमको डी में रखना पड़ेगा। यही थी चीज लास्ट में जो चल रही थी जिसपे हम अभी उलझे हुए हैं। मोस्ले कहता है प्रॉपर्टी इसकी, बाद में उसने औरों ने भी पढ़ के बता दिया, मोस्ले तो चले गए, बाद में और लोगों ने बताया, बात सही कह गया है। यहां जो लेंथेनम एलिमेंट आया उसकी प्रॉपर्टी ऊपर वाले D1 से मैच कर रही है, 4D1 से मैच कर रही है, 3D1 से मैच कर रही है, तो बेटा रखना तो उसको यहीं पड़ेगा। तो मोस्ले ने सोचा अगर रखना इसको यहीं पड़ेगा तो मेरे को आफ्बाउ को थोड़ा सा तो हिलाना पड़ेगा। अब आफ्बाउ ने क्या रूल दिया था? उन्होंने देखा कि ऐसा हुआ तो पक्का उन्होंने एक ऐसा डायग्राम बना दिया और उससे गेम की तरह मेरे को दे दिया और मैंने ले लिया। उन्होंने थोड़ी नेचर में जाके इलेक्ट्रॉन को बताया कि पहले तुम 6s भरोगे उसके बाद तुम्हें 4F में ही जाना पड़ेगा, देखना नहीं। उन्होंने देखा इतने सारे एलिमेंट्स, 28 एलिमेंट्स में 18 में यही हो रहा है, तो रूल दे दिया ऐसा होता होगा। अब 28 में से 18 या 20 में अगर ऐसा हो रहा है तो मैं जनरलाइजेशन दे सकती हूँ ना, 7-8 मिसबिहेव कर गए नेचर में, राइट? 7-8 तो मिसबिहेव करेंगे ही, नेचर है। नेचर कोई चीज एकदम सिमेट्रिकल तो चाहता है बट दे नहीं पाता। तो तब मोस्ले ने कहा कि आफ्बाउ का रूल वायलेट हो रहा है। अगर मैं आफ्बाउ की बात मानूं तो मेरे को लेंथेनम को यहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन लेंथेनम की प्रॉपर्टी यही सूट कर रही है ऊपर नीचे वालों से, तो आफ्बाउ के रूल को वायलेट किया गया कि नहीं, 4F में नहीं जाएगा लेंथेनम का। लेंथेनम का किस में जाएगा? 5D में जाएगा। इसको तुम D ब्लॉक में रखो, ठीक है जी, D ब्लॉक में रख दिया, हम तो चाह भी यही रहे थे। तो D ब्लॉक में रखते ही वो एलिमेंट का नंबर बिना पीरियोडिक टेबल खोले कोई मेरे को बता सके, यहां क्या था? 57। वंडरफुल। तो इसके बाद 58 वाला मैं कहां सोचूंगी? 58 वाला मैं यहां सोचूंगी, भाई ऐसे ही चल रहा है, 57 एटॉमिक नंबर तो तुम पीरियोडिक टेबल ऐसे ही चला रहे हो। लेकिन जैसे ही 58 की बारी आई, ये तो मैच ही नहीं कर रहा इसके ऊपर नीचे जो है। चलो एक आधी गलती हो रही होगी, 59, 60, 61, 62, तो मामला ही बिगड़ गया सारा। पता चला नोबल गैस के नीचे नोबल गैस नहीं आ रही, तो मेरा तो पीरियोडिक टेबल सिर्फ 57 तक ही रह गया। तब उन्होंने सोचा कि आफ्बाउ से हम नहीं चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए प्रॉपर्टीज से। तब उन्होंने सोचा भाई 5D में 1 गया, उसके बाद रिपल्शंस इतने हुए कि 5D ने अपना दरवाजा बंद करके किसका खोल दिया? 4F का, जो खुलना चाहिए था। यानी एक डब्बे के अंदर 57 डालने के बाद मेरे को दिक्कत आने लगी, मैं क्या करूं? तो मोस्ले ने कहा
कि ये मेन फ्रेम से अलग लेके आओ 14 एलिमेंट। जो मेन फ्रेम से अगर मेरे बच्चे सुन रहे हो और मुझे जवाब दे पाए, ये कौन सा शेल था? वैलेंस। ये कौन सा शेल था? पेनल्टीमेट। ये कौन सा होगा? एंटी पेनल्टीमेट। तो मोस्ले ने कहा जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट शेल में जा रहा है उसको अब तुम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे। लोग कहते हैं इनर इसलिए बोला कि ट्रांजिशन के भी अंदर वाले में जा रहा है। नहीं, पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है सेकंड लास्ट में, तो वो सारे क्या होंगे? ट्रांजिशन। एंटी पेनल्टीमेट यानी उससे भी अंदर वाले में जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे आप? इनर ट्रांजिशन सीरीज। अब लिखिए कि इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला गया? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट शेल में जा रहा था। अब मैं लोकेशन डी एंड एफ की दोबारा करूंगी आपके साथ, बट पहले ये समझ लीजिए। तो लगे हाथ मैंने एक चीज और आपके दिमाग में डाल दी जो बहुत पॉपुलर है, सब्जेक्टिव टेस्ट में कंपल्सरी आती आती पेपर लीक कर रही हूं मैं अपना, मतलब इसके बिना कोई पेपर नहीं बनता, हमारी मजबूरी है। NS2 N-1 में 1 या 0 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और N-2 F में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। राइट? विमान, एक सवाल देने का जवाब देने की कोशिश करना। अगर ये N6 है तो उस सीरीज को मैं क्या बोलती हूं? लेंथेनॉइड्स की एक्टेनॉइड्स? लेंथेनॉइड्स। तेजस, दोनों तेजस, अगर ये N7 है तो इस सीरीज को क्या बोलती हूं? एक्टेनॉइड्स। राइट? तो अगर आपको कल को कोई पूछे एक्टेनॉइड्स की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो ये मत देना, ये जनरल है दोनों की, लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड की मिला के। एक्टेनॉइड की क्या होगी? 7s2 6d1 से 0 एंड 5f। और लेंथेनॉइड के कोई पूछे तो 6s2 5d1 to 10। राइट? नोट करो अब इसको, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। कोई डाउट किसी को? डी में तो एक ही इलेक्ट्रॉन भरेगा ना तेजस। आप एक चीज देखो, डी में एक इलेक्ट्रॉन भरते ही क्या होता है? एफ खुल जाता है, और एफ में पहले 14 भरते हैं फिर होता है ये। तो इफ यू रिमेंबर, तो वो वाला डायग्राम अगर सोचो तो उस डायग्राम में क्या था? 6s2, उसके बाद एक्चुअली में 4f भर रहा है नहीं भर रहा, वो मैं बाद में बात कर रही हूं। अगर तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आओ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आफ्बाउ वाले डायग्राम को अगर तुम देखोगे ना तो बताएं बच्चे, 4f 6s के बाद क्या आता है? 4f, और 4f के बाद क्या आता है? 5d। तो अगर मैं आफ्बाउ के डायग्राम यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के हिसाब से चल रही होती तो मैं 60 की ले लेती हूँ कॉन्फ़िगरेशन। मैं क्या देती? 6s2 और उसके बाद बचे हुए सारे इसके अंदर भर देती। 6s2 से पहले नोबल गैस कौन सी? ज़ेनॉन, एटॉमिक नंबर 54। तो 54 ये रहे, 2 56, और उसके मैंने 60 मांगा है ना, तुम ये कॉन्फ़िगरेशन दे देते मेरे को। गलत, एक पहले इसमें जाता है। और मैंने बड़े मजे से आफ्बाउ पढ़ाते वक्त तुम लोगों को बता दिया, एक टोकन देना है जी, टोल टैक्स देना है, उसके बाद 4f का दरवाजा खुलेगा। एक्चुअल में वो टोल टैक्स थोड़ी ही है, वही आज सारी कहानी सुनाई और लास्ट क्लास में भी वही कहानी सुनाई। पहले 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 4f में 3 भरेंगे। क्यों? क्योंकि मोस्ले को पता चला भाई 57 को तुमको d में रखना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टी d से मैच करती है। ये मोस्ले के टाइम पता चला कि 57 में तुम f नहीं भर सकते, 57 वाला f ब्लॉक से मैच ही नहीं कर रहा। तब मेरे को स्पेशली बात करनी पड़ी, 5d में एक इलेक्ट्रॉन भेजना कंपलसरी है। उसके बाद एकदम से 4f वाले शुरू हुए। इसको आज मानो, 6 महीने बाद मानो, बार बार सुन के मानो, योर चॉइस, ये मानने वाली बात होगी। आगे आगे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा हुआ ठीक है। नेचर मेरे से पूछ के तो रूल नहीं बना रहा, हाँ भाई आफ्बाउ तुमने रूल बनाया हम फॉलो करेंगे, नहीं। हमने क्या देखा, आफ्बाउ ने क्या देखा, 120 में से 100 एलिमेंट इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट करते हैं। तो क्या मेरे को शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था? लेना चाहिए था। 20 का वैसे याद कर लूंगी यार, 100 तो कम से कम इससे आ रहे हैं। दैट शुड हाउ वी क्लासिफाई
एलिमेंट्स, दैट शुड हाउ वी शुड डू एक्चुअली, इसी तरह से पढ़ना चाहिए, नहीं तो 120 एलिमेंट की अलग से कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करते तुम लोग। सो इस तरह से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीन में आए, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। मैं लोकेशन की बात नहीं कर रही, मैं अभी बात कर रही हूँ, जितना बताया वो एक्सेप्ट कर लोगे। अभी रोज कुछ कुछ छेड़ूंगी इसके ऊपर, एक दिन में नहीं आती ये चीज एक्सेप्टेंस, बार 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 बताई जाएगी तो मान जाओगे। अब इसके बाद आ जाती हूं मैं चेक। ये हमने पूरा आपके साथ डिस्कस किया था, यहां पर और यहां पर मैंने लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड के लिए स्पेस छोड़ दिया। मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या सॉरी मेरे को 66 एलिमेंट की पोजीशन चाहिए। ऑफ कोर्स पीरियड टेबल दिखा के तो पूछूंगी नहीं, 66 की लोकेशन चाहिए। आप पहले तो क्या सोचोगे, चेक। अब आप पेन उठाए बिना क्या सोचोगे, क्या सोचना शुरू करना है आज से। 54 तो पहले भाई जिनोन इधर आता था, उसके बाद 6s में 2 भरेंगे, 54 और 2 56। उसके बाद 6s2 के बाद 5d को तो एक प्रसाद दे के आना है मेरे को। 5d में डाला 1 इलेक्ट्रॉन, फिर कौन शुरू हो जाएगा, 4f। 66 4f के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। उसी वक्त तुम कहोगे ये तो f ब्लॉक है, f ब्लॉक है, फिर तो सोचना ही क्या, ग्रुप तो उसका लाइफ लॉन्ग फिक्स है, 28 एलिमेंट का ग्रुप 3। अच्छा, जब तुम 6s भर रहे हो तुमको उसी वक्त पता है छठा पीरियड है, और जैसे ही तुमने 4f में डाला तुमको पता है कौन है, लेंथेनॉइड्स, तो तुम उसी हिसाब से कर लोगे। तो अब तुम्हें प्रैक्टिकली उसकी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसकी, पीरियोडिक टेबल को ढूंढने के लिए कॉन्फ़िगरेशन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर तुम बच्चों को, और ये आज नहीं कल नहीं टिल टेस्ट ये आप डेवलप कर लोगे जब प्रैक्टिस शीट्स आएंगी खूब सामने, कि भाई पता ही है 57 से लेके 71 तक तो एक ही डब्बे में रह रहे हैं। ये वाइवा के क्वेश्चंस हैं बोर्ड्स में, क्योंकि ये चैप्टर एफ ब्लॉक 12th में है सारा। वाइवा में पूछ लेंगे जी प्लूटोनियम की लोकेशन बताओ, भाई इससे आसान सवाल नहीं है, शुक्र है मेरे से डी की नहीं पूछी। प्लूटोनियम, एटॉमिक नंबर, मेरे को ये सारे रेडियो एक्टिव एफ ब्लॉक में है। प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, जितने भी आप रेडियो एक्टिव देखोगे सारे एफ ब्लॉक में। तो प्लूटोनियम ज्यादा से ज्यादा मैं कह दूंगी जी मेरे को इसकी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर दे दो 94। मैं पहले ही याद करे बैठी हूँ 12th के एक चैप्टर में, एटॉमिक नंबर 89 से एटॉमिक नंबर 103 तो एक्टिनॉइड्स हैं। ये तो पहला भिड़ते ही क्वेश्चन है वाइवा में, कि लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटिटियम, या कह लो सीरियम टू ल्यूटिटियम। लेंथेनम को तो मैं यहां रखती हूं, और इन सबको लेंथेनॉइड क्यों कहा गया, नेम प्लेट लेंथेनम की थी तो परिवार का नाम लेंथेनम के ऊपर रख दिया, लेंथेनॉइड्स। इसको एक्टिनॉइड्स क्यों कहा गया, असली डब्बा तो एक्टिनियम का था जिसमें बाकी 14 एलिमेंट उधार मांग के रहने लग गए, तो इसीलिए इनको कहा गया एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स, जो मर्जी आप बोले। सो यहां पर आपके पास जैसे ही एफ ब्लॉक का एटॉमिक नंबर आया, यू शुड नॉट आस्क एनीथिंग, धड़ल्ले से बता दो कि एक तो ग्रुप तो 3 है जी, और लेंथेनॉइड के लिए क्या है, पीरियड 6, एक्टिनॉइड के लिए क्या है, पीरियड 7। फिर बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, पीरियड और ग्रुप बता के तो फिर बचा ही नहीं, होगी लोकेशन। लेकिन समस्या अब आती है डी ब्लॉक की, तो 2-4 मैं आपसे डी ब्लॉक के पूछने वाली हूं। आप बेशक अपनी कॉपी उठाएं और मुझे बताएं 47 एटॉमिक नंबर की लोकेशन। इसीलिए पहले ब्लॉक बोला करो, डी ब्लॉक, इज ही राइट? 47 पे चेक करें, ग्रुप गलत बोला है, गुड ट्राई, ग्रुप गलत बोला है। जो लोग अभी नहीं कर पाए, आई एम वेटिंग, करेंगे कॉपी में, कोई जरूरत नहीं हवा में करने की, कॉपी में करिए। ईशान कॉन्फ़िगरेशन लिखो 47 की। 89 में जानवी मेरे को नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी पकड़ूं, रेडॉन 86 है ना, चलिए बिल्कुल सही, ये बहुत बढ़िया याद है भाई। 86 इसमें कौन सा पी भर जाता था, 6 शायद, आई कैन बी रॉन्ग, पिक 6p6। इसके बाद कौन भरूंगी मैं, 7s के बाद रूल है आपको 6d में एक तो डालना पड़ेगा। तो 6 में, एक सेकंड माधव, एक सेकंड, बाकी लोग भी रुकना, जिनको नहीं आया मेरे को उनको साथ लेना, मेरे को तो देखो आता है, तो द वे आई एम टीचिंग इज टू इन्वॉल्व एवरीबडी। 6d में एक आधा इलेक्ट्रॉन डाल दिया मैंने, अभी नोट मत करो, समझो। 86 और 2 कितने हुए, और एक, क्या करूं इसका, किस में बताऊं इसको, डी ब्लॉक में बताना पड़ेगा मेरे को। तुम्हें समझ आ रहा होगा मैंने 89 क्यों दिया है,
क्योंकि अगर मैं तुमको 92 दे दूं तड़ाक से तुम एफ ब्लॉक कोट कर दोगे ग्रुप 3 और फलाना पीरियड। मैं तुमको 85 दे दूं तो तुम्हें दिक्कत नहीं आने, 87 दे दूं रेडॉन के बाद तो मैम एस ब्लॉक ही होगा, और ये तो NS1 है और ये तो पहला ग्रुप होगा। एस और पी में तो तुम मेरे को उड़ा दोगे। मुझे भी पता है तुम्हें कहां पर सेट करना है, मेरे को किस लायक बनाना है। अब पीरियोडिक टेबल तुम्हें दिखाती हूं तो 89 किधर है? इसको तुम डी ब्लॉक बोलते हो तो मरते हो, एफ ब्लॉक बोलते हो तो मरते हो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो नीचे रख रखा है। ये तो इससे तो एफ ब्लॉक शुरू है, नहीं ये आपका डी ब्लॉक का मेंबर है। इसी के डब्बे में इसके बाद के 14 एलिमेंट घुसेंगे। क्लियर? तो 7th पीरियड दिया, इट वॉज गुड ब्रीदर फॉर मी कि बच्चे को वो दिक्कत नहीं आई कि एटलीस्ट 7th पीरियड जो पहुंच गया उसको कॉन्फ़िगरेशन तो आ गई। उसके आगे आना थोड़े था, दिया ही इसलिए था कि फंसो सारे 89 में। अभी तक तो मैं दे नहीं रही, अब तक तो मैं इससे आगे पीछे के दिए जा रही थी। तो बच्चों 57 और 89, 5D1 और 6D1 ये जो आते हैं, बी केयरफुल क्या ऑप्शंस दिए हैं, क्या लिखेंगे आप। क्लियर है सबको? ग्रुप 3 तो दे दोगे, अब तो ग्रुप 3 दे दोगे, ये नहीं कोई पूछ रहा ये लेंथेनॉइड है कि नहीं, ग्रुप 3 तो दे दिया जाएगा। ये वो चीज है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल में छोटी छोटी और इंफॉर्मेशन आज से होमवर्क दे रही हूं आपको, और वो होमवर्क क्या दे रही हूं, पीरियोडिक टेबल में शुरू में कुछ चीजें दे रखी हैं। इस ग्रुप को एल्कली मेटल कहते हैं, इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है, इसको पिनेकोजेंस कहते हैं, इस ग्रुप को चाल्कोजेंस कहते हैं। ये कॉइनेज फैमिली, नाम ही बता रहा है कॉइन एज, जिससे कॉइन बनते हैं, गोल्ड सिल्वर और वो सब आप ढूंढेंगे। ये सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग खुद बुकलेट से रोज निकाल निकाल के पढ़ेंगे। मैं सिर्फ टेस्ट में देती जाऊंगी अगली क्लास से, सो दैट देखूं किसी ने शुरू के 3 पन्ने पढ़े भी है क्या, मतलब मॉडर्न पीरियड टेबल में, जहां पर मैंने ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी है। ये आप खुद ढूंढ के बताया करेंगे मेरे को, हाँ मैम इसको एल्कली कहते हैं, क्यों कहते हैं ये नहीं समझ में आया, इसको एल्कलाइन अर्थ क्यों कहते हैं समझाओ। नहीं आप पूछोगे तो हार के फिर मैं ही बताऊंगी। ठीक है, अब हम पहली फिजिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब हो जाएगा, आप दोनों को उसको इसलिए बनाना पड़ा कि 4-5 बच्चे एकदम बिखर गए तो डी ब्लॉक 47 नहीं हो रहा, किसी से कुछ नहीं हो रहा, सो यू पीपल कैन कंटिन्यू विद व्हाटएवर यू वर डूइंग। अब हम बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज को पढ़ना। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम सिर्फ गिनती की 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और वो 4 प्रॉपर्टी क्या, जो पीरियोडिक टेबल में मैं जिसका एक ट्रेंड दिखा सकती हूं, जिसके बेसिस पे पूरा पीरियोडिक टेबल बना है। तो आई एम गोइंग टू सी वेरिएशन विद ग्रुप चेंज, या कह लीजिए एक ही ग्रुप में कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह से बदलती है, वेरिएशन देखना है मेरे को। तो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज अब देखनी है मेरे को, कि इस पीरियोडिक टेबल को बना दिया, पढ़ा दिया, लोकेशन लगा दी, कोई फायदा भी हुआ क्या, उसको हमने पढ़ना है इस चैप्टर में और इससे अगले चैप्टर में, दोनों में मिला के। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आखिरी के 3 लेक्चर आपके नहीं हुए तो ये चैप्टर गया, ये नहीं हुआ तो अगला वैसे ही कुर्बान हो गया। तो ध्यान से, साइज सबसे पहली प्रॉपर्टी मेरे को बहुत सिंपलेस्ट पढ़नी है। आज का मेरा टारगेट सिर्फ साइज है। क्लास 3:30 बजे खत्म हो कि 4 पे खत्म हो कि 4:30 खत्म, मेरे को साइज पे एंड करना है, इससे आगे मेरे को जाने का कोई इरादा है नहीं। साइज क्या होता है पहले तो मेरे को ये समझना है। तो एटॉमिक साइज, एक एटम का साइज, एटम क्या होता है मैं पढ़ाई पिछले चैप्टर से, अब मेरे को एटम का साइज चाहिए। इस चैप्टर में हम एटम को क्या मानने वाले हैं, 3 डायमेंशनल स्फेयर। रफली इसकी शेप हमने एज्यूम कर ली, हर एटम को आज से हम स्फेयर ही मान के चलेंगे, स्फेरिकल ही मान के चलेंगे। तो अगर कोई स्फेयर का साइज पूछे तो आप क्या दोगे, रेडियस दोगे। तो रेडियस अब मैं आपको कहीं पिकोमीटर में देके, कहीं नैनोमीटर में देके कोई इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूं तो आई होप यू कैन हैंडल दैट। तो रेडियस की बात अगर मैं करूं, साइज की बात करूं तो क्या आएगा, रेडियस आएगा। रेडियस इज सिंगुलर और उसको प्लूरल बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी, रेडियाई, राइट। अब रेडियस भी कोई ऐसे तो एटम है नहीं मेरे पास कि टंगा पड़ा है यहाँ पे एटम टांग रखा है, मैं स्केल लगाऊं रेडियस मेजर करके दे दूं आपको। अब ये फैसिलिटी तो है नहीं, क्यों, मैं पहले ही इमेजिनरी बाउंड्री पे चल रही हूं। मैंने तो इमेजिनरी बाउंड्री पे एटम रोक रखा है, एग्जैक्ट पोजीशन तो है नहीं, रेडियस कैसे निकाल लोगे तुम। फिर भी हम कहते नहीं जी, कोशिश करते हैं, फोटो खींच के लाते हैं ना, बट फोटो खींच के लाने में हाइजेनबर्ग पहले ही बता चुका है, आप जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन और न्यूक्लियस की लोकेशन फोटो में आएगी वो इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल लोकेशन तो है ही नहीं। तो क्या चीज एक्चुअल आई फोटो खींचने में, सिर्फ
न्यूक्लियस। केविन एनी इशू? कुछ भी लगे क्लास में नहीं समझ आ रहा तो ममता मैम वहाँ 4-5 बच्चों को लेके सेम टॉपिक पढ़ा रही हैं। अगर स्लो स्पीड में करना हो, मेरी स्पीड फास्ट हो, तो यू कैन गो देयर, ठीक है, जब भी लगे। सो आप लोगों को अगर मैं कहूँ साइज बताओ, तो साइज का मतलब तो यही है ना, स्फेयर की बाउंड्री तक, बाउंड्री तो फिक्स्ड ही नहीं है। फिर बैठ गई साइंटिस्ट की जनता मिलके, अब क्या करें जी, जब तक मेरे को एटम का साइज नहीं पता, मैं कैसे बताऊं उसकी पैकिंग अच्छी होगी, बुरी होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज भी करेगा कि नहीं, किसी से रिएक्ट भी करेगा कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो अब आप सोचिए अगलों ने क्या दिमाग लगाया, साइज ढूंढने, साइज ढूंढना तो है जी, सो व्हाट हाइजेनबर्ग कह गया, कुछ और निकाल लेते हैं जुगाड़। कुछ और जुगाड़ क्या निकाला उन्होंने, कहा एटम का तो देखो साइज नहीं ढूंढ सकते, इट इज इम्पॉसिबल। हाइजेनबर्ग की ये बात को रिस्पेक्ट हमने किया, बहुत कोशिश करने के बाद माननी पड़ी। कोई और रूट अगर निकाल ले तो इस इम्पॉसिबल को शायद हम पॉसिबल की तरफ लेके जा सके। तो उन्होंने जब एटॉमिक साइज की बात आई, तो आप ये देखिए 2 हाइड्रोजन एटम है, इतना आपको क्लास 10th में बना के दिया गया है कि ऐसे ओवरलैप करते हैं, बॉन्ड ऐसे बनता है दोनों के बीच, ये तो बताया गया क्लास 10th में, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं, ऐसा कुछ बता के भेजा गया। अच्छा, इस बॉन्ड का नाम क्या होता है शेयरिंग वाले का? कोवेलेंट। वेरी गुड, मुझे बड़ा फायदा होगा कोवेलेंट वर्ड आपको पता है तो। दोनों एटम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बॉन्ड बन गया कोवेलेंट। आप लोग मुझे बताइए, अब मेरे पास कोई ना कोई तरीका तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमने क्या तरीका ढूंढा, H2 मॉलिक्यूल की फोटो खींच ली, H2 मॉलिक्यूल की फोटो खींच ली। 2 न्यूक्लियस तो फिक्स्ड स्टेशनरी हैवी डेंस बॉडीज हैं, वो 2 स्पॉट्स आ जाएंगे। 2 स्पॉट्स जैसे ही आए वैसे ही मुझे क्या पता चल गया, 2 हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बनाएंगे तो उनके बीच में इतना डिस्टेंस होगा। इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है? 2 न्यूक्लियसेस के बीच का डिस्टेंस। इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर मैं आधा कर दूं, थोड़ी देर के लिए मानना, ध्यान से सुनना, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर मैं आधा कर दूं तो मैं उसको रेडियाई कह सकती हूं। हालांकि वो रेडियाई एटॉमिक रेडियाई से छोटा होगा, क्योंकि अगर कोई एटॉमिक रेडियाई कहता तो ये हाइड्रोजन पहले वाला, ये हाइड्रोजन दूसरे वाला। अब इन दोनों ने जब ओवरलैप किया तो ये एरिया तो कॉमन आ गया, तो मेरा तो कोवेलेंट रेडियाई थोड़ा छोटा आएगा, बट कुछ तो आएगा। मैं सभी का ओवरलैप वाला ले लूंगी तो बात बराबर है। अगर मेरे को आपकी हाइट नापनी है और हाइट नापने पे मैंने कहा मैं खड़े होके तो नाप ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, मैं बैठा के नाप लूंगी। कंपैरिजन में तो सारे सेम ही आएंगे। मैं नहीं, मेरे पास पॉसिबल ही नहीं ऐसा स्केल कि आपको मैं 6 फुट या 5 फुट का स्केल दे सकूं। मेरे पास स्केल ही मैक्सिमम 4 फुट का, इम्पॉसिबल है 4 फुट से ऊपर मैं स्केल नहीं बना सकती। पर बच्चों की हाइट मेरे को नापनी है, तो क्या जुगाड़ निकालूंगी, मेरा काम हो जाए। सबकी बैठे बैठे हाइट नापेगी, बैठे हुए सारे हैं उसी हिसाब से कंपेयर कर लूंगी, ये लंबा है, ये छोटा है, ये छोटी है, वटेवर। यहां पे भी वही किया। ठीक है, एक्चुअल हाइट नहीं आ रही, कंपैरिजन तो आ जाएगा, कौन लंबा है कौन छोटा है। तो हमने क्या किया, हमने एग्जैक्ट 2 न्यूक्लियसिस की फोटो आ गई एक्सरे में, उन 2 डॉट्स को जोड़ा और निकाल लिया पूरी लेंथ, जिसको कहते हैं अगले चैप्टर में बॉन्ड लेंथ। अगले चैप्टर का नाम है बॉन्ड, बस जेम्स बॉन्ड नहीं रखा, बॉन्ड रखा है सिर्फ। बॉन्ड बनता क्यों है, एटम के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, शेयर करने पहुंच रहा है, कोई शेयर कर रहा है कोई नहीं कर रहा, कुछ क्या, ये सब उसमें पढ़ेंगे। तो इसको अगले चैप्टर में मैं क्या बोलूंगी, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के डिस्टेंस का आधा कर दूं, उसी को नाम दे दिया कोवेलेंट रेडियाई। अब क्या HCl, क्या Cl, क्या N2, H2, O2, F2, Br2, I2, सबके ऐसे ढूंढने शुरू किए, आधा करना शुरू किया, सबके रेडियस आ गए मेरे पास। यस, एक्चुअल से छोटा आएगा, जैसे खड़े की हाइट की जगह अब मैं बैठे बच्चे की हाइट ले रही हूं, तो एक्चुअल से तो छोटा आएगा। मुझे एक्चुअल का कोई अचार नहीं डालना, मेरे को तो कंपैरिजन चाहिए था, कौन बड़ा कौन छोटा, वो मिल गया। तो इस तरह से आपके पास साइज स्टार्ट होता है। यानी आज के बाद अगर मैं साइज पूछूं तो अपने दिमाग में एक बात डालनी होगी, कौन सा साइज मैम? मैं कहूंगी एटॉमिक साइज, आप कहोगे सॉरी ये क्या पूछ रहे हो, आप एटॉमिक साइज क्यों पूछ रहे हो? फिर मैं कहूंगी ऑब्वियस है, अगर मैं एटॉमिक साइज बोल रही हूं ना बच्चों, तो क्या पकड़ना, कोवेलेंट रेडियाई। क्वेश्चन में अभी भी साइज में एटॉमिक साइज मिलेगा, धीरे धीरे आपसे ऑब्वियस मान लिया जाएगा कि अगर हमने एटॉमिक साइज पूछा है तो आप क्या जवाब दोगे, आप कोवेलेंट रेडियाई ही दोगे। जी अभी रुक जाओ, अगला चैप्टर नहीं शुरू कर सकती। पोलर नॉन पोलर के लिए डिट्टो सेम रहेगा, न्यूक्लियस नहीं हिलते,
थोड़ा सा तुम्हें जवाब दे दूं, बाकी कोई सुनना भी मत, ग्रीक लैंग्वेज है। पोलर नॉन पोलर में क्या होता है, जो ज्यादा पोलर इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी तरफ भीड़ बढ़ जाती है, जो कम पोलर इलेक्ट्रॉन उसके पास कम रहता है। साइज में इलेक्ट्रॉन कुछ डिसाइड ही नहीं कर रहा। दो न्यूक्लियस अपनी जगह से कभी जिंदगी में नहीं हिलते। ये है दो न्यूक्लियस, दो ग्रे कलर की बॉल्स हैं, डिफरेंट साइज के, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये है न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं लेके आई, राइट, और उसको किया आधा, वो होता है कोवेलेंट रेडियाई। ये दोनों के दोनों क्या हैं, न्यूक्लियस। अब सोचो, इसके आद्या, इसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, जो कॉपी में है मेरे को उसको अपने पास लाना पड़ेगा, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, रोल प्ले कर रहे हैं सिर्फ दो न्यूक्लियसेस। उसके बीच का आधा इज माय कोवेलेंट रेडियाई। अब नोट करिए आप, तो मुझे इसके बीच का आधा करना है, थोड़ा लंबा बॉन्ड उठा लिया मैंने, इसके बीच का आधा करना है। कॉमन एरिया, कॉमन वॉल्यूम सेक्रीफाइस हो गया, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया एक्चुअल से छोटा होगा, इस पे ज्यादा दिल लगाने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल से छोटा होगा तो होगा। हाँ जी, ओनली एंड ओनली, कोई और तरीका नहीं आज की डेट में भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो ईमान ही नहीं है कहीं का कहीं निकल जाएगा, ठीक है। सो अब आप, तो अगर मैं कहूं H2 को आज के बाद ऐसे देखना है, देख लोगे? कॉमन एरिया मेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ गया भाई, कॉमन वॉल्यूम था तो था, अब मेरे पास नहीं है ना कोई तरीका, पढ़ना तो नहीं रोक सकते, रिसर्च तो नहीं रोक सकते, तो आज के बाद ऐसे देखोगे, कॉमन एरिया तो गया दोनों में, ठीक है, क्लियर है सबको। सो कोवेलेंट रेडियाई मैं उम्मीद करती हूं नोट हो गया होता क्या है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट रेडियाई, इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, या बॉन्डेड दो एटम्स का, और बेटर वर्ड लिख देती हूं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। अभी ये बेटर रहेगा आपके लिए। दो एटम्स जो बॉन्डेड हैं उनके बीच के डिस्टेंस को आधा कर दो तो वो क्या आ गया आपके पास, कोवेलेंट रेडियाई। साइज क्या हुआ, दो न्यूक्लियसेस के बीच के डिस्टेंस को आधा कर दो, दो बॉन्डेड एटम्स के बीच के डिस्टेंस को आधा कर दो, आज के बाद उसी को एटॉमिक साइज हम बोल सकते हैं। एग्जैक्टली एटॉमिक साइज और कुछ होगा भी नहीं, ठीक है जी, हो गया ये तो बात। अब अगर साइज इसको बोलना है, मैंने 3 पार्ट्स लिखे हैं, देयर आर 3 साइजेस, तो अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही मैं बाकी 2 बताऊं, क्योंकि आपने इसमें काफी स्ट्रगल दे दी मेरे को, तो जैसे जैसे आप थोड़ा एक्सेप्ट करने लगोगे मैं ये दोनों भी बताने शुरू करूंगी। देयर आर 3 टाइप ऑफ साइजेस। अभी हम किस पे हैं, हम हैं कोवेलेंट रेडियाई पे। जब तक समझ ना आए हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं बच्चों। तो कोवेलेंट रेडियाई को एटॉमिक रेडियाई से रिलेट करके अब मैं ट्रेंड देखना शुरू करती हूँ। यहां से आपके सवाल जवाब शुरू होंगे, हमारे सवाल शुरू होंगे। तो अब आप ऊपर वाला आई होप सबने नोट कर लिया, किसी का रह गया हो तो मुझे बता देना। अब यहां से मेरे साथ साथ नोट करिए ट्रेंड्स। ट्रेंड्स माने पीरियोडिक टेबल में क्या बिहेवियर देखूं साइज का। ये एरो इस पूरे चैप्टर में क्या मतलब है, डाउन द ग्रुप। अभी मैंने डाउन द ग्रुप लिख दिया है, धीरे धीरे मैं सिर्फ ये डाउन एरो बनाऊंगी, डाउन द ग्रुप लिखना छोड़ दूंगी। उसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आप किसी ग्रुप में नीचे जाते जा रहे हो इस प्रॉपर्टी में ये चेंज मिलता है, राइट, ऐसा कुछ आएगा। तो डाउन एरो का मतलब क्या होगा, डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे, अब मैं पहला ग्रुप आज उम्मीद कर रही हूं मेरे बच्चे याद करेंगे मेरे साथ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये है मेरा ग्रुप नंबर 1। ग्रुप 1 में अगर लिथियम का साइज इतना था जिसको मैं टेबल टेनिस की बॉल मानूं, तो सीजियम, मैंने फ्रॉन्शियम का क्यों नहीं लिखा, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव वी कैन नॉट टच, हाथ ही नहीं लगा सकते, उसको भूल जाइए। सो लिथियम से सीजियम तक साइज रेगुलरली, लुक एट माई हैंड, ये आपको 2 साल बहुत देखना, बहुत सोचना पड़ेगा। दिस आप 10 साल बाद भी पीरियोडिसिटी चैप्टर को याद करेंगे ना, तो एक ही बात याद करेंगे, वही वाला चैप्टर ना जिसमें हम हाथ से यूं करते थे, बस ये चैप्टर इसी से याद रहेगा तुमको, बाकी कुछ नहीं। 10 साल बाद पता नहीं क्या कर रहे होगे, लेकिन ये नहीं भूलोगे, क्योंकि अब ये मेरा बहुत होने वाला है। ऊपर से छोटे से बढ़ते 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 नीचे, तो जैसे जैसे हर ग्रुप में आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे साइज इंक्रीजेस जनरली, लिख लीजिए। और जनरली आते ही मतलब एक्सेप्शंस आर ऑन द वे, बस आ रही हैं, रीचिंग सून, ठीक है। सो जनरली साइज
इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हैं, लाइक दिस एज वेल एज लाइक दिस। ये कौन सा ग्रुप नंबर है एनीवन? 17, परफेक्ट। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस ग्रुप को एक नाम से जाना जाता है हेलोजेंस। और ग्रुप नंबर 1 को किस नाम से जाना जाता है? एल्कली मेटल्स। ठीक है, चलिए, एनीवेज साइज इंक्रीजेस जनरली। तो आ गया सबके पास ये ट्रेंड। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक बार आ जाएगा लिखने में तो आपको ग्रुप हमेशा के लिए याद हो जाएगा, 17 ग्रुप। मैंने इसके नीचे नहीं लिखा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, रेडियो एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, इसके नीचे मैंने आयोडीन के नीचे नहीं लिखा, 5वां एलिमेंट कभी नहीं लिखेंगे नॉर्मल केमिस्ट्री में, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जाएगा। चलिए, तो आपने साइज का एक ट्रेंड तो देख लिया, बट साइज का ट्रेंड मेरे को अक्रॉस द पीरियड भी देखना है। मेरे को देखना है, मेरी क्लास में आई टेस्ट करना है, आंखें किसकी ठीक है किसकी खराब है। मुझे बताइए, लिथियम से फ्लोरीन साइज का क्या हो रहा है? डिक्रीज। अचानक से ग्रुप नंबर 18 में क्या हुआ? एब्रप्ट इंक्रीज बोलते हैं। मैंने अचानक बोल दिया, आई नो। जैसे जैसे आप एक ग्रुप में जाएंगे, शुरुआत में लिथियम ये बड़ा, और उसके बाद धीरे 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 अक्रॉस द पीरियड क्या होता जाएगा? साइज का छोटा होना। सडनली 18वें ग्रुप में साइज लिथियम से भी बड़ा है। मैंने इसीलिए वैल्यू लिखी है, आपको नहीं याद करानी मैंने वैल्यू, बट आई एम गिविंग यू प्रूफ कि मेरे इस गोले गोले डायग्राम को देख के आपको कई बार नहीं समझ आए, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट डायमेंशंस नहीं मैच करी। यहां मैंने रेड कलर से साइज किसने लिखा है? नियॉन का अपने अपना ही अलग ही चल रहा है। पूरे पीरियोडिक टेबल में यही देखोगे, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन अपना अलग ही चला रहे हैं साइज का। यानी ये अक्रॉस द पीरियड वाले ट्रेंड में इन्वॉल्व नहीं है। समथिंग स्पेशल विल डिस्कस इन नेक्स्ट और नेक्स्ट स्लाइड। एक अगर मैं नोबल गैसेस को छोड़ दूं तो सारे पीरियोडिक टेबल में साइज का क्या हुआ? अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज इंक्रीज। डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस एंड अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस। नोट करिए इस ट्रेंड को, अक्रॉस। रीजन, मैंने पहला ग्रुप कौन सा लिया बच्चों? लिथियम। दूसरा ले लूं, अब थोड़ा आदत हो जाएगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हो गया, तो मैं सेकेंड ग्रुप लिख लेती हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। नीचे वाला रेडियो एक्टिव है, इसलिए ट्रेंड्स में नहीं लिखूंगी। तो ये ग्रुप 2 लिख दिया मैंने। मेरी चॉइस से मैं अलग अलग ग्रुप लिखती जाऊंगी, क्योंकि धीरे 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 4-5 दिन में मेरे को सारे ग्रुप्स का एक रफ आइडिया आपको देना है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 चेक कर लो बच्चों, ग्रुप 2 है। अब आप देखो, मैंने एटॉमिक नंबर बाद में लिखा, कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखी। क्यों? मेरे को पता है दूसरा ग्रुप है। दूसरा ग्रुप होगा तो मैं क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी? NS2। और पहला मेंबर क्या है? बेरिलियम, ये है सेकेंड पीरियड 2s2। मैंने एटॉमिक नंबर बाद में लिखा कि बच्चे पूछ ना लें मुझसे, तो लिख देती हूं। मैं एटॉमिक नंबर भी नहीं लिखती कॉन्फ़िगरेशन से पहले, इसलिए मैं कभी पूछती नहीं। धीरे धीरे लाना आपको भी वही है, आप 2 महीना लगाओ, महीना लगाओ कि ग्रुप 2 है मतलब NS2 होगा। और ग्रुप 2 स्टार्ट ही सेकंड पीरियड से होता है, फर्स्ट पीरियड में तो सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम लटके हुए। ग्रुप 2 स्टार्ट ही सेकंड पीरियड से हो रहा है, तो इसकी 2s2, इसकी 3s2, इसकी 4s2। अब बनता है बेरियम की मैं कॉन्फ़िगरेशन मांगू और तुम कहो मैम कॉन्फ़िगरेशन की तो एटॉमिक नंबर दो, तो घूरूंगी ना। अगर मेरे से बेरियम का एटॉमिक नंबर मांगोगे तो एक बारी को तो मेरे को घूरना पड़ेगा। बेटा सोच, सेकंड ग्रुप है NS2, तो यूं ही टिका दे। और ज्यादा ही किसी ने पूछ लिया एग्जैक्ट NS2 में, ज्यादातर टीचर मान जाते हैं कि हम पता है, क्योंकि इसका रिएक्शन सेम होने वाला है अगले चैप्टर में। दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, दोनों ने 2 बॉन्ड बनाने हैं। आगे हम पूछेंगे भी नहीं 6 है कि 5 है कि 4 है, S2 है जी, ये होगा। तो अगले चैप्टर में तो ये भी भूल जाऊंगी मैं, 2, 3, 4, 5, 6 भी पूछना था। बोलोगे तो डांट मारूंगी, क्या है पीछे क्यों जा रहे हो। एवरीबडी नोज कि बेरियम 6s2 है। अगले चैप्टर में सिर्फ S2 चाहिए होगा। ऑल S2 एलिमेंट्स विल बी कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑल S2 एलिमेंट्स विल रिएक्ट विद वाटर इन दिस वे, विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन दिस वे, विल रिएक्ट विद एसिड इन दिस वे। तो मेरे को तो सिर्फ S2 चाहिए आगे, ठीक है। सो अगर मेरे को कोई कहे इसका साइज का बताओ जी, तो मैम ने कहा है डाउन द ग्रुप साइज तो बढ़ेगा नहीं। रीजन पूछा है, मैम ने नहीं कहा। डाउन द ग्रुप साइज जनरली इंक्रीज हो रहा है। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे हम एक ग्रुप नीचे जा, आज के टेस्ट में सब लिखवाना है मैंने, सब्जेक्टिव है आज का टेस्ट।
भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जा रहा है। एज वन एक्स्ट्रा शेल इज, करिए अपनी कॉपी में, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जा रहा है, देयरफॉर साइज इज इंक्रीज्ड। है, मैं ले आई थी एक। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, आप सोचिए 2s के बाद क्या ऐड हुआ, पूरा एक शेल 3s, फिर 4s, फिर 5s, फिर 6s। तो शेल तो बड़ा है, तो फिर बड़ा साइज आ रहा है, बड़ा शेल हो रहा है, तो साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसीलिए, लेकिन अक्रॉस द पीरियड में साइज क्यों घट रहा है? अगर आपकी कॉपी में आ गया हो, ये एग्जाम्पल के साथ देना हमेशा, कोई रीजन पूछे तो अच्छा लगता है, एक ग्रुप में दिखा के देना कि सी इन दिस ग्रुप 2s 3s 4s 5s ऐसे ऐसे एक एक शेल एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, इसीलिए साइज बढ़ रहा है। वैसे इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं है, मैं तो वैसे ही बात कर, गॉन आर द डेज जब ये पूछा जाता हो डाउन द ग्रुप साइज क्यों बढ़ रहा है, नहीं। अक्रॉस द पीरियड सोचो बच्चों, लिथियम से तुम्हारे साथ लिख रही हूं, धीरे धीरे तुमको याद होगा। देखना क्या, लिथियम, लिथियम के बाद अक्रॉस द पीरियड अगर चलूं तो बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन तो आप जानते हैं, कुछ कुछ इसने एब्रप्ट किया तो इसको तो निकाल दिया बाहर, इसको तो अलग से ही बात करनी पड़ेगी। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2s2 2s1 2s2 2s2 का क्या भरता है 2p, 3s नहीं, ये मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी, चिंता मत करो, रोज कुछ कुछ ऐसा आता रहेगा। 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5, कोई एक्स्ट्रा शेल ऐड हुआ, 2 ही चल रहा है। तो अब आप सोच के देखो, इधर से शुरू हुए थे लिथियम, हैव अ लुक एट माय हैंड्स प्लीज, आप इधर से शुरू हुए थे, कोई एक्स्ट्रा शेल 3s तो ऐड हो नहीं रहा पूरे में, फिर कहो जो साइज तो सेम रहना चाहिए था, थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए चाहूंगी देख ले लिखने के बजाय, प्रभनूर थोड़ा डिफरेंट है। लिथियम में भी 2s 2 ही चल रहा है, टिल फ्लोरीन भी 2 चल रहा है, तो साइज सेम रहना चाहिए था। लेकिन एक बात और साथ साथ हो रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 3, इसका क्या है 4, और यहां तक आई तो क्या 9। अंदर जो न्यूक्लियस सेंटर में बैठा है उसका काम क्या होता है, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा बाहर वाला शेल 2 2s 2p जो भी। तो न्यूक्लियस का काम क्या है, 2 को अंदर खींचना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी, साइज को सिकोड़ने का, छोटा करने का काम किसका, न्यूक्लियस का। कैन आई से न्यूक्लियस की जगह प्रोटॉन्स, साइज को छोटा करने का काम किसका, प्रोटॉन्स का। साइज को फैलाने का काम किसका, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, अलग शेल की डिमांड होती जाएगी। यहां इतने तो नहीं बढ़े कि अलग शेल की डिमांड हो, 2 में ही फुलफिल हो गए, तो शेल तो बढ़ा नहीं, तो इसलिए साइज बढ़ने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ साइज घटता क्यों है, तो आप ये नहीं जवाब दे सकते, इसमें कोई एक्स्ट्रा शेल ऐड नहीं हो रहा ना, तो इसमें साइज बढ़ नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा तो घट ही रहा होगा। नो वेज, क्वेश्चन क्या है टू बी प्रिसाइज, व्हाई साइज इज डिक्रीजिंग। तो पहला पॉइंट तो बोलोगे, एक तो कोई एक्स्ट्रा शेल नहीं ऐड हो रहा, ऊपर से न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, इसलिए साइज का घटना जायज है। मैं भी लिख रही हूं, आप भी लिखिए मेरे साथ, इसका आंसर लिख रही हूं मैं पूरा। तो पहले तो हमने क्या लिखा, इसका रीजन सभी ने, पहले ऊपर वाले को पूरा कर लीजिए, व्हाई साइज इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। उम्मीद करती हूं वो तो आ ही गया था। अब अक्रॉस द पीरियड में साइज क्यों घटता है, मैं उसका रीजन लिख रही हूं, आप और बेटर लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, no new shell is added, no new shell is added, therefore no point of increase, increase का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। no point of increase in size, also
न्यूक्लियर चार्ज increases as we are moving, leading to, या which in turn results in, जो मर्जी लिखना चाहें, leading to more force of attraction, more force of attraction inside, अंदर की तरफ, hence size या therefore size decreases. आप जब तक ये चीज किसी को समझा नहीं पाएंगे आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे. जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड गए, एक तो शेल तो बढ़ा ही नहीं, तो इंक्रीज का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जिससे इनवर्ड पुल. अब मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स इनसाइड लिख दिया, अगली स्लाइड्स पे धीरे धीरे इसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा, इनवर्ड पुल. एक ही वर्ड में काम हो जाएगा, तो धीरे धीरे लाइनें छोटी होती जाएंगी. इनवर्ड पुल, स्ट्रॉन्गर इनवर्ड पुल, खत्म बात. तो इनवर्ड पुल में मेरी पूरी एक लाइन बच जाती है, तो धीरे धीरे आप इनवर्ड पुल पे भी आओगे ही आओगे, स्लो स्लो. तो अक्रॉस द पीरियड साइज का घटना बढ़ना या डाउन द ग्रुप साइज का घटना बढ़ना ढूंढ के रीजन प्लांट कर लेंगे सभी लोग. चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. साइज का जनरल ट्रेंड तो आ गया, कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. पीरियोडिक टेबल में खुद सोचो ये कहां है, लोकेशन खुद सोचो. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोचना एक बार. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन. अगर तुम्हें अंदाजा है ये कहां है तो तुम बता दोगे अक्रॉस द पीरियड तो साइज छोटा ही होता है, राइट? नहीं अंदाजा है तो तुम एटॉमिक नंबर पूछ सकते हो. और इस पूरे चैप्टर में इतना दिखाना है, ये यहां इतने पीरियोडिक टेबल को तो सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए आपको घोटना पड़ेगा, और घुट जाएगा जब हम इतने सवाल कराएंगे. तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पीरियड थर्ड है. सोडियम से तीसरा पीरियड शुरू हो जाता है. अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज. बस जैसे ये दिमाग में आया तुम एक मिनट में मेरे को आंसर दोगे. सबसे बड़ा कौन, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, और जाती तो मैं क्लोरीन तक ले जाती तुमको छोटा छोटा होते. हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? सॉरी, यूं हाथ हुआ तो मुझे लगा पूछ रहे हैं. मैंने सोडियम का साइज किसी वजह से लिखा है, बाद में बात करूंगी. 186 पिकोमीटर क्यों लिखा है. अब मेरे को आप ये बताइए, नियॉन का साइज क्या है, 160. नियॉन किधर है? इस पीरियड की सबसे बड़े एटम को चूज करना हो तो क्या चूज करूंगी, नियॉन. क्योंकि कहा अभी मैंने डिस्कस नहीं किया लेकिन वैसे बता दिया, एब्रप्टली बहुत बड़ा साइज होता है इनका. वजह पे बात करेंगे लेकिन पहले फैक्ट चेक हो जाए. भाई सबको पता है ना, वजह पे तब जाएंगे. भाई नियॉन तो अपने ग्रुप में आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से अपना अलग साइज उठा के ले आई. एक सवाल आपको बहुत डाउट देगा जो मैं चाहूंगी अब डाउट ना दे. नियॉन का इतना बड़ा है क्या कि सोडियम को भी क्रॉस कर गया? आपको मैंने फंसाना है तो यहीं फंसाना है, या आपने फंसना है तो यहीं फंसना है. उसके लिए कोई इफ्स एंड बट्स, कोई डाउट, कोई ट्रबल ना रखते हुए इसके साइज को और इसके साइज को हम कंपेयर नहीं करेंगे. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. पता नहीं क्या सोच के किस सुध में थी मैं. 160 और 186 को मैं किसको बड़ा बता रही हूं, किसको छोटा बता रही हूं. नोट इट प्लीज, साइज को नोट करिए. आई सेड रिवर्स. सोडियम का साइज कितना है, 186 पिकोमीटर्स, और नियॉन का साइज कितना है, 160. अगर कभी कहीं नैनोमीटर में पूछ लिया तो कर पाएंगे ना कन्वर्ट? हाँ, मतलब मैंने एक दो क्वेश्चंस में देखा है कि नैनोमीटर में दे रखा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. एक का साइज 186 है, एक का 1.6 है. पता चलता है एक का पिकोमीटर में दे रखा है, एक का नैनोमीटर में दे रखा है. जो मैंने अभी कहा उसको आई होप किसी ने नोट ना किया हो, जो मैंने उल्टा बोल दिया 160 और 186. एक बार नोट करो फटाफट, फिर आगे जाना है. नाउ माय क्वेश्चन इज, या आपको भी यही क्यूरियोसिटी चल रही होगी, नोबल गैस में ऐसा क्या हुआ जो साइज एकदम एब्रप्ट इंक्रीज हो गया?
उसके लिए साइज की डेफिनेशन पता होनी जरूरी है। आपका कोई अंदाजा? आई होप ये नोट हो गया 186 और 160 मैंने जो गूफ अप किया उसके बाद नोट हो गया। नाउ क्या मेरी क्लास में कोई ऐसा है जो कुछ गट फीलिंग से कुछ अंदाजे से दे? नोबल गैस में ना पक्का ये हो गया होगा मैम, अगर किसी ने साइज की डेफिनेशन ढंग से सुनी है तो वो शायद घुस सकता है वहां। एनीवन, क्या हो गया होगा नोबल गैस में ऐसा कि दे धड़क साइज इतना बढ़ गया? कम हो गई। जबकि इतनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, न्यूक्लियस इसको छोड़ना नहीं चाहता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दुनिया जहान से ज्यादा है। अगर कोई पूछे ना सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो कहना नोबल गैस, छोड़ने को राजी नहीं है। अगर सोचो इंटर इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा अंदाजा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता भाई, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है इसके अंदर। यहां वाले में फिर भी क्या था 2p5, इसमें तो जी पूरा 2p6 है। इतनी लड़ाई होगी कि फैलना पड़ गया। सीम्स बट नॉट राइट, इट्स अ गुड गेस, अच्छा गेस था ये कि इतना रिपल्शन हो गया कि उसने कहा भाड़ में जाए इन्वर्ट पुल, यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन को एक 2p कम पड़ रहा है तो फैल गए। वेरी गुड गेस बट अनफॉर्चुनेटली नॉट करेक्ट। बिल्कुल उस लॉजिक से लिथियम छोटा होता है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी मैंने कहा बड़ा अच्छा गेस था बट गलत था। गुड काउंटर। नोबल गैस में कोवेलेंट बॉन्ड बनता ही नहीं है, अभी तक तो नहीं बन रहा। कोवेलेंट रेडियाई एप्लीकेबल ही नहीं है। अब मैं 11th क्लास के बच्चे के नंबर 12th क्लास के बच्चे से कंपेयर कर सकती हूँ क्या? उसका अलग चैप्टर, तुम्हारा अलग चैप्टर, कंपेयर करके तुम्हारी रैंक दे सकती हूँ? नहीं। यही हो रहा है। मैं नियॉन के साइज, तभी मेरे से गूफ अप भी हुआ क्योंकि नियॉन और सोडियम को कंपेयर ही नहीं कर सकते। नियॉन के साइज की डेफिनेशन ही कुछ और है क्योंकि वो तो कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं बनाता। इसका कोवेलेंट रेडियाई लाओगे कहां से? 2 जिनॉन तो एटलीस्ट नहीं बनाते, 2 नियॉन नहीं बनाते, 2 आर्गन नहीं बनाते। जिनॉन को बनाने के लिए भी फ्लोरीन और ऑक्सीजन को आना पड़ा कि बेटा हम बनाते तेरे साथ बॉन्ड। बहुत पावरफुल है ऑक्सीजन, आपको पता ही ऑक्सीजन कितनी पावरफुल है, लाइफ चला रही है वो। सो 2 जिनॉन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तब ना तुम फोटो खींचोगे, तब तुम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नापोगे और उसका आधा करोगे। इट मींस व्हाट? इसने एब्रप्ट बिहेव इसलिए किया, इसका वो रेडिया ही नहीं है जो तुम कह रहे हो। यानी मैं सारे बच्चों की हाइट तो बैठ के नाप रही हूं, एक को खड़ा कर दिया, वही बात हो गई। बाकियों की तो तुम आधी हाइट धड़ धड़ की दे रहे हो सिर्फ इतने हिस्से की, और एक की तुम विद लेग्स दे रहे हो हाइट, तो कंपैरिजन बनता है? सेम इज दिस। ये कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो अब इसको मैं स्कूल में, मेरे पास ये क्वेश्चन आया, सब्जेक्टिव टेस्ट में आया, तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगी? पहले पूरा सुनेंगे, समथिंग न्यू, बाद में इसको नोट करेंगे। जिसको नोट करने की जल्दी हो टेस्ट में मारा जाएगा, ठीक है? मेरी बात यहां एक चीज देखिएगा, मैंने साइज में 3 पार्टीज लिखी थी। कहां गया मेरा साइज? रुको रुको, हाँ कहीं तो लिखा है मैंने, मेरी स्लाइड गई क्या? नहीं, साइज जिस पे लिखा था, लेट मी चेक, यहां होना चाहिए था, लोकेशन एफ ब्लॉक, यस। देख रहे हैं 3 साइज। नोबल गैसेस जब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाती तो तुम कोवेलेंट रेडियाई रिपोर्ट कैसे करोगे, ढूंढोगे कैसे? तो उसके लिए अब मेरे पास आ गया कि आखिर नोबल गैसेस का साइज एबनॉर्मली हाई क्यों है, पहले पूरा समझेंगे। मैं अब नोबल गैसेस का क्या करूंगी, फोटो खींचने के लिए क्या करूंगी, एक सैंपल साइज लूंगी, एक कंटेनर में जिनॉन भर दी, नियॉन भर दी, जो भी नोबल गैस भर दी, उसको जितना पास ला सकती थी ले आई, कंप्रेस करके, प्रेशर डाल 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 के जितना वो पास आ सकते थे ले आई। बॉन्ड तो नहीं बनाएंगे दोनों, लेकिन काफी पास आ गए दोनों नियॉन। अब मैंने उसकी खींची फोटो, फोटो खींचते ही मेरे को पता चलता है 2 न्यूक्लियसिस के बीच का डिस्टेंस मैंने नापा, वो एक्चुअल से काफी ज्यादा होगा। दिख ही रहा है बॉन्ड तो बनना नहीं है, बॉन्ड नहीं बनना तो वो ओवरलैप तो नहीं होना। कोवेलेंट रेडियाई एक्चुअल देखें अगर मेरे हाथ को, तो ये होना चाहिए था। कोवेलेंट रेडियाई तो एक्चुअल से कम है और ये वाला रेडियाई एक्चुअल से थोड़ा ज्यादा है, कि मैंने वो खाली स्पेस को भी मेरे को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ा, जहां कुछ भी नहीं था मेरे को उसको इन्वॉल्व करना पड़ा। क्या करूं, चारा ही नहीं है। तो
दो न्यूक्लियसिस के बीच के डिस्टेंस को, अगेन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स। पिछले में मैंने क्या लिखा था? बॉन्डेड एटम्स। तो मैं ये सारा लिखूंगी अभी, बट पहले समझ लें, दो न्यूक्लियसिस के बीच का डिस्टेंस का आधा अगर वो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, तो उस डिस्टेंस को, उस रेडियस को नाम तो कुछ और देना है। तो नोबल गैसेस के बीच लगने वाले फोर्सेस वगैरह वगैरह जो आगे चैप्टर्स में आने हैं, उनका नाम एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया, वैन डर वाल रेडियाई। ठीक है, नाम है तो एपोस्ट्रोफिस एस भी लगा मिलेगा आपको। तो वैन डर वाल्स रेडियाई इसको कहते हैं। क्या मैं ये बात कह सकती हूं, अगर किसी का भी वैन डर वाल रेडियाई देना है, वो हमेशा लार्जर देन एक्चुअल है, और किसी का कोवेलेंट रेडियाई देना है तो स्मॉलर देन एक्चुअल है। अभी हम बच्चे हैं, नया नया पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे देन एक्चुअल हट जाएगा तो चलेगा? मतलब ये बिल्कुल स्पून फीडिंग होती है, शुरू शुरू में चाहिए होती है। कल को तुम ये कह सकते हो भाई पूरे पीरियड का साइज छोटा तो हो नहीं है नोबल गैस से, क्योंकि नोबल गैस का वैन डर वाल रेडियाई है और पूरे पीरियड का तुम एटॉमिक रेडियाई दे रहे हो। तब ये एक्चुअल वाली कहानी नहीं, ये हम लोग अपने टीचिंग स्किल में डाल देते कि बच्चा समझ पाए, ये हम लोग डालते हैं। यस है नहीं ना, काश आ जाता एक्चुअल का। लू कैसे हाइजेनबर्ग कह गया 200 साल बाद भी तुम तो आखिरी इलेक्ट्रॉन देख ही नहीं सकते कहाँ है नहीं, इसीलिए उसी के तभी ये चैप्टर पिछले चैप्टर से पहले नहीं पढ़ाया जा सकता, समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही मोल कॉन्सेप्ट, मैं मोल कॉन्सेप्ट उस दिन पढ़ा सकती हूँ जिस दिन तुमको एटम और बॉन्ड क्लियर हो जाए, मॉलिक्यूल क्लियर हो जाए, मैं कैसे बात करूंगी। तो अब है ही नहीं तो मेरे को आज शांति करनी पड़ेगी। एक्चुअल तो है ही नहीं, बहुत सी चीजें आपकी ऐसी ही चल रही हैं बढ़िया, ठीक है, एक्चुअल जिसको आप पता नहीं लगा सकते। ठीक है, क्लियर सबको? तो अब मेरे पास आता है वाई नोबल गैस, जो ने समझाया, अब उसको मैं थोड़े फ्रेजेस दे दूं। वाई नोबल गैस साइज इज एबनॉर्मली हाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स आर वैन डर वाल फोर्सेस। ये आपको बताया गया है एक इंफॉर्मेशन जो अब ओपन हो रही है। फोर्स अचानक से कहां आ गया? आप मुझे बताओ बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज बॉन्ड? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब रोजमर्रा की लाइफ में मैं कहती हूं आपका और आपके पेरेंट्स के बीच एक बॉन्ड है? दिखता तो नहीं, हर वक्त हाथ तो नहीं पकड़ रखा उन्होंने आपका। बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब only one thing in science and in day-to-day life, force of attraction. It is only force of attraction. दो bonded atoms के बीच में कौन सा बॉन्ड था? कोवेलेंट बॉन्ड। दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में कोई तो फोर्स था जो किसी ने प्रेशर लगा के इवन उसको लिक्विफाई भी कर देते हैं भाई। लिक्विड नाइट्रोजन आती है, सुना होगा, इन सारी गैसेस को लिक्विफाई करके सिलेंडर्स में भरा जाता है। तो लिक्विड तो वही चीज बन सकती है ना जिसमें थोड़ा सा भी सही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। एक कंटेनर में बंद होने को तैयार क्यों इन नियॉन, और मैं कंप्रेस करे जा रही हूं तो नियॉन के मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं ना, तैयार हो गए ना, तो इनमें भी कोई तो बॉन्ड है। तो उस बॉन्ड को क्या नाम दे दिया? वैन डर वाल बॉन्ड। बस बॉन्ड की जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगले चैप्टर्स में आप देखेंगे, आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड जैसी कोई चीज ही नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर होता है, वो कोई चीज नहीं होती कि हाँ H और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ना जी। उसके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसका इतना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, इतना परसेंट आयनिक कैरेक्टर होता है, फिर हम उसका मीन निकालेंगे। सो ये सब शब्द बदलते जाएंगे आपके लिए, बट बॉन्ड का एक मतलब हमेशा रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको किसी ने बॉन्ड का नाम नहीं दिया बस क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हुआ है। ये भी बॉन्ड बहुत कमजोर बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन के लेन देन को बॉन्ड रखा और किसी और तरह के बॉन्ड को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखा, बट एवरी बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यानी क्योंकि इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को एक साइंटिस्ट अपना नाम दे गए वैन डर वाल फोर्स, तो क्यों ना इसके डिस्टेंस के आधे को भी नाम मैं क्या दे दूं? वैन डर वाल रेडियाई। अब लिखिए इसको, half of internuclear distance of non-bonded atoms is equals to van der Waals radii.
इसीलिए नोबल गैसेस हमेशा बहुत बड़ी है, क्योंकि आप उसका कोवेलेंट रेडियाई तो रिपोर्ट ही नहीं कर रहे। आप क्या रिपोर्ट कर रहे हो? उसका वैन डर वाल रेडियाई, जो वैसे ही उससे कई गुना बड़ा होता है, वैसे ही उससे फालतू होता है। एक को खड़ा करके हाइट नाप रहे हो, एक को बैठा के हाइट नाप रहे हो। लोकेश क्लियर हो रहा है अब तक का? कहीं कोई डाउट आए तो प्लीज रेज हैंड। राइट, नया है तुम्हारे लिए ये स्पीड और ये टॉपिक। आपके भी मेरे को बैकलॉग के लिए बात करनी, तो आप भी रुकिएगा, ठीक है? प्रभुमुर आप भी रुक रहे हैं और केविन आप भी रुक रहे हैं। सो नोबल गैसेस हमेशा बहुत बड़ी होंगी साइज में, क्योंकि बाकी सारा पीरियोडिक टेबल कोवेलेंट रेडियाई और इनको खड़ा कर दिया हमने वैन डर वाल रेडियाई। इसीलिए इनके साथ किसी का कंपैरिजन इज इलीगल। हाँ, वो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, एक्स्ट्रा शेल ऐड हुआ, परफेक्ट, वो पक्का इंक्रीज करेंगे। तो वैन डर वाल रेडियाई में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और ये डायग्राम, और नॉर्मल कोवेलेंट रेडियाई में बॉन्डेड एटम्स और वो वाला डायग्राम जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप कर रहा है थोड़ा सा। आ जाएगा सबके पास? अब थोड़ी देर को अगर हम नोट ना करें, नोट करने वाला घिसाई वाला काम खत्म, अब जरा दिमाग वाला ओरल पॉइंट्स वाला काम, और इसको हम अपलोड कर देते हैं, घर जाके नोट कर लेना, अगली क्लास से पहले पहले नोट कर लेना इसके बाद का। अब जरा समझ में सारी चीजें आ गई, कंपैरिजन हो गए, अब उनको रिटेन करते हैं और कुछ सवालों के जवाब। चलेगा एवरीवन? चलिए, नाउ सॉरी, रीजन हम डिस्कस कर चुके बहुत अच्छे से, कोई पूछेगा तो आ जाएगा। अब आते हैं एनामोली, एक्सेप्शंस, एबनॉर्मलिटीज टू द ट्रेंड। राइट, यहां से कोई नोट नहीं कर रहा, सब मेरे साथ हैं, पूरे जागे हुए। एनामोली मतलब कुछ मिसबिहेवियर अगर मिलता है, किससे भाई? नॉर्मल ट्रेंड से। जनरल ट्रेंड क्या था? डाउन द ग्रुप का साइज बढ़ना चाहिए। ये मैं कौन सा ग्रुप लाई हूं? 13वां ग्रुप, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। डोंट टेक प्रेशर ऑफ लर्निंग ऑल ग्रुप टुडे, कोई एक ग्रुप आज याद करना, बस एक 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 रोज करेंगे। तो ये मैंने ग्रुप 13 उठाया आपके लिए, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मैं क्या देखती हूं, बोरोन से एल्यूमिनियम जब हम गए तो साइज में काफी अच्छा इंक्रीज मिला, लगभग 40 पिकोमीटर 50 पिकोमीटर का फर्क मिला, 40-50 के बीच का ही है। तो ठीक है, ये कोई एनोमली तो है नहीं। जब मैं एल्यूमिनियम से गैलियम गई, बहुत कम इंक्रीज मिला, यहां मेरे को 40 पिकोमीटर मिल रहा है, और यहां पता चला जी मुश्किल से 4 पिकोमीटर का गैप आया। बढ़ा तो सही, लेकिन इतना कम बढ़ा, मेरे को तो मजबूरी है थोड़ा सा बढ़ा के दिखा रही हूं, बट वेरी लेस डिफरेंस इन साइज। एनोमली तो ये भी है, इसको भी मैं इरेगुलरिटी में काउंट करूंगी। भाई ऊपर वाले 2 मेंबर का तो एकदम से साइज यूं से यूं गया, और उसके नीचे वाले का इतना कम बढ़ा कि लग रहा है जैसे सिमिलर सही है। तो एक एनोमली तो ये हुई। इस एनोमली का रीजन आज नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो अगले टॉपिक से आएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह वगैरह। लेकिन ये एनोमली आज पता चल जाएगी, तो अगली क्लासेस में इसका रीजन देना मेरे लिए आसान होगा। अभी मेरे लिए सिर्फ एक एक्सेप्शन आया साइज में, थोड़ी देर में एक और आ जाएगा। एक एनोमली आई मेरे पास, डाउन द ग्रुप आप सोच रहे थे साइज बढ़ता है, बढ़ता तो है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। पहले 2 मेंबर में तुमने 40 पिकोमीटर का साइज बढ़ाता हुआ देखा, और दूसरे और तीसरे मेंबर में तुमने बहुत कम डिफरेंस देखा। ये एनोमली नोट घर जाके करेंगे, क्योंकि इसका रीजन मैं आज दे नहीं रही, अगली क्लास में दूंगी तो जगह खाली होगी, वहां दूंगी। अगली क्लास में भी आता है नहीं आता उसका नंबर पता नहीं, बट ये आएगा अब। इसके बाद आयोनिक रेडियाई, ये क्लास 10th का वो कटा हुआ सिलेबस है, आयोनिक रेडियाई वाला। तो कोई भी बच्चा अपनी गर्दन को सहारा देके तो ना ही बैठे, वो सोएगा। अब मेरे आज के टेस्ट का काम शुरू हो रहा है। आयोनिक रेडियाई क्या है? आयन 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। कैटायन किसको कहते हैं? जब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाए, पीछे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे आता है, उसको बोलते हैं कैटायन। तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो बच्चों,
3s1। इससे ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो पीछे क्या बचेगा, Na के ऊपर +1। भाई सोडियम पे 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, तुमने उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसके पास एक प्रोटॉन जो है वो एक्स्ट्रा बचा, तो इस वजह से क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। यानी कैटायन क्लियर हो गया सबको क्या होता है। ये मेरे पास कैटायन है। अब क्या नीचे लिखा है क्या नहीं लिखा उसको भूल जाना। अब तक के इसीलिए नोट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं कि हम जब लिखवाएंगे बताएंगे तो शायद हम मुश्किल रास्ता देंगे, आप अब अपनी गट फीलिंग से आसान रास्ते पे आओगे। कैन समबडी सजेस्ट मी, सोडियम बड़ा या सोडियम का कैटायन बड़ा? क्यों? मैंने साइज में कभी इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं करी अब तक। एक शेल ही कम हो गया एक इलेक्ट्रॉन निकालने से। आप थे 3s1, शेल कौन सा था, थर्ड। जब आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कहां रह गई मैं, 2p6 पे। बाय रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, इन दिस केस आई एम रिमूविंग कंप्लीट शेल, तो पेरेंट से डॉटर कैटायन हमेशा छोटा होगा। लेकिन बच्चों यही सवाल तुम्हारे से अगर मैं पूछूं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बची, अब कौन सा शेल गायब किया? अब मैग्नीशियम छोटा कि बड़ा? सेम, बड़ा होगा। लॉजिक, पहले तो सेम वाले लॉजिक, सेम वालों को तो पता है शेल तो रह गया, शेल सेम रह गया इसलिए साइज सेम होगा। तो बड़े वाला जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये लार्ज होगा, वो लॉजिक छोटा होगा। छोटा मतलब कैटायन यहां भी छोटा ही होगा, क्यों? हाँ, तो उससे पॉजिटिव इनवर्ड पोल। न्यूक्लियस तो वही का वही है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले हल्की सी एक बात बोली थी, ये जो न्यूक्लियस है उसका काम क्या है, अंदर खींचना। उसका काम है साइज को कंप्रेस करना, छोटा करना, पैक करना। अब आप सोचिए एवरीवन, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे अगर मेरे हाथ को देख पाए, 12। इन 12 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए बीच में पावर थी 12 प्रोटॉन्स की। आपने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 11। 12 प्रोटॉन पहले 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, अब वही 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो थोड़ा तो कंप्रेस होगा, खींचने वाली ताकत पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। अब मैं ऐसे ऐसे तो बता नहीं पाऊंगी, कैसे बताऊंगी, चेक। शेल रिमूव वाला रीजन कभी मत दीजिएगा, फंसोगे। अगर तुमने कहा सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर एक शेल ही रिमूव हो गया इसीलिए साइज घटा, तो आपसे तड़ाक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेटा एल्यूमिनियम का बता अब तू, वहां तो शेल रिमूव नहीं हुआ। तो आपने सामने वाले को सवाल पूछने का मौका दे दिया, मतलब आपका पहला जवाब स्ट्रांग नहीं था कि क्रॉस क्वेश्चन सामने वाले ने कर लिया। व्हेन वी आर चेकिंग योर कॉपी तो विल राइट देन व्हाट हैपेंड टू मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इफ दिस इज द रीजन। तो आपको रीजन क्या देना होगा, साइज का, किसका बड़ा किसका छोटा। ठीक है, यहां सोडियम के लिए सूट कर रही है ये बात, मैंने लिख दी, लेकिन बाकी सब जगह नहीं सूट कर रही, तो आंसर क्या होना चाहिए, वन शॉट सबके लिए। तो उसके लिए आपको क्या देना होगा, प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो। अगर आप सोच पाए सोडियम में कितने प्रोटॉन थे, एटॉमिक नंबर अगर मैं बता दूं 11 प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, और न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपकी इस साल की पहली क्लास यही थी, जो कि चैप्टर में नहीं थी, बट मुझे पता है सारी केमिस्ट्री में मेरे को चाहिए। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, रेशो क्या होगा 1:1। यहां प्रोटॉन तो वही है 11, न्यूक्लियस से तो प्रोटॉन तुम निकाल नहीं पाए, तुमने क्या निकाल दिया, ये रेशो कितना आया, 1:1 तो नहीं, ये रेशो आया 1.1:1। यहां रेशो था 1:1। जहां बच्चों, और रेशो भी क्या, जहां प्रोटॉन ज्यादा है ना वहां सिकुड़ेगा, साइज छोटा होगा, खत्म बात। जहां इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन ज्यादा है वहां साइज का कंप्रेस होना तय है। क्लियर हो गया सबको? मुझे बताइए अब सवाल, अब आयोनिक साइज चल रहा है, तीसरा साइज, पहला साइज हमने पढ़ा एटॉमिक साइज,
दूसरा मतलब कोवेलेंट रेडियाई, दूसरा हमने पढ़ा वैन डर वाल रेडियाई, अब तीसरा और आखिरी क्या पढ़ रहे हैं, आयोनिक रेडियाई। डाउन द ग्रुप सारे आयंस का साइज क्या होगा, वो तो एज इट इज इंक्रीज होगा। क्यों भाई, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स, नीचे जा रहे हो तो शेल तो बढ़ ही रहा है और सब पे +1 चार्ज है, सब कुछ सेम है, तो साइज तो एज इट इज इंक्रीज होगा, इसमें भी इसमें भी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। माई पॉइंट इज क्यों आयोनिक साइज इंक्रीज हुआ डाउन द ग्रुप, सेम रीजन। डाउन द ग्रुप में तुम्हें कुछ नहीं खास एक्सेप्शन मिलने वाली, वो वही है, शेल इंक्रीज हुआ साइज बढ़ता गया, ये भी तुम्हारे लिए बिग डील नहीं है। बिग डील अब शुरू होती है सवालों के जवाब। एनायन लिख रखा है मैंने लार्जर देन पेरेंट, क्योंकि मुझे पता है अब आप बता सकते हो। पहली बात, एनायन क्या होता है, एक न्यूट्रल एटम, ठीक ठाक अपनी जिंदगी में राजी खुशी है, जितने प्रोटॉन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 9, 9 ही प्रोटॉन थे और 9 ही इलेक्ट्रॉन थे, ठीक ठाक 1:1। अब किसी ने जो आज क्लास में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोला था वो यहां से शुरू होगा, इट वॉज गुड गेस। जब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहते हो, जाओ जी ऐड कर रहा हूं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अपना वो 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से अकोमोडेट किए हुए, छठा घुस रहा है, तो क्या कहेगा, जगह मांगेगा, वो जगह मांगेगा तो रिपल्शन हुआ। जगह मांगने का मतलब क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन पहले ही बैठे थे, तुम छठा दोगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो होगा, 5 नेगेटिव चीजें और फिर एक छठी नेगेटिव और आ रही है, तो सेम चार्जेस वाले लोगों को तुम इकट्ठा करोगे, रिपल्शन तो होगा। रिपल्शन होगा तो साइज का एक्सपैंड करना बनता है, लेकिन ये रीजन चलेगा नहीं। पिछले में भी मैंने सोचा था एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, शेल ही गायब हो गया, मैं साइज छोटा बता दूं, नहीं चलेगा। ये अपनी सोच के लिए बहुत अच्छा है, मैं हमेशा ये सोचती हूं। एक इलेक्ट्रॉन तुम फालतू डालोगे, वो जगह तो मांगेगा, जगह मांगेगा तो थोड़ा तो फैलेगा, साइज तो बढ़ेगा, लेकिन किसी को देने में रीजन कामयाब नहीं होगा। देने में क्या होगा, फिर प्रोटॉन इस टू इलेक्ट्रॉन रेशो करते हैं। अब आप सोचो फ्लोरीन 9:9, लेकिन फ्लोरीन एनायन का मतलब क्या था, 9 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, एनायन है भाई ये। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 9, तुमने एक एक्स्ट्रा दे दिया तो 10, रेशो का क्या हुआ 0.9, यहां रेशो क्या था 1:1। आप ये सोचो यहां प्रोटॉन कम पड़ गए इलेक्ट्रॉन से, जहां प्रोटॉन कम पड़ गए वहां साइज फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जहां प्रोटॉन ज्यादा हो गए वहां साइज छोटा होगा। तो दोनों जगह कैटायन छोटा, एनायन बड़ा, अगर आपके सब्जेक्टिव में आया तो आपको क्या देना पड़ेगा, रीजन आपको देना पड़ेगा प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो। अब आपकी प्रैक्टिस, नोट तो मैं करवा नहीं रही आपसे, आपकी प्रैक्टिस, ताकि आप इसको कंफ्यूज होके ना लेके। हाँ जी, यस, एक्चुअली आप ये सोचिए, जो इसने बोला मैं उसको इजी लैंग्वेज में कर दूं। आई एम न्यूक्लियस, आई एम हैविंग चार्ज, छोड़ दो बैक को, छोड़ दो बैक को, आई एम हैविंग चार्ज +10, मेरे पास 10 प्रोटॉन है, सामने आप बैठे हैं, आप इलेक्ट्रॉन है, 10 ही इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन खींच रहा है, वो उसका न्यूक्लियर चार्ज जो उस पर इफेक्टिव है। अगर 10 की जगह इलेक्ट्रॉन हो गए 9, तो मेरा इफेक्टिवनेस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। पहले मेरे को 10 खींचने पड़ रहे थे, अब मेरे को सिर्फ 9 खींचने पड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा शब्द लाए, आज मेरा इरादा नहीं था इसको लाने का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक एक प्रोटॉन बढ़ता गया या इलेक्ट्रॉन घटता गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया। और इलेक्ट्रॉन की कर दो भीड़, मैं तो 10 पे ही खड़ी हूं और सामने आ जाए 13, मैं नहीं खींच पाऊंगी खास, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। इसी को मैं दूसरे शब्दों में कराती हूं पहले दिन, अगली क्लासेस से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा। आज तो बहुत सिंपल, कोई मेरे को याद दिलाए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, अगर मैंने इसको ट्राईवैलेंट एनायन बना दिया 3 नेगेटिव, साथ में 3 और जोड़ दीजिए इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 2 नेगेटिव, 2 और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, एक एक्स्ट्रा दे दिया। सोडियम का नंबर एटॉमिक नंबर 11, लेकिन मैंने इस पे चार्ज क्या रखा है
पॉजिटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया। एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया तो 11 में से एक उड़ा दिया 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 उड़ा दिए तो एल्यूमिनियम का 3 उड़ा दिए तो सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। फर्स्ट चैप्टर में सारा करा के आई हूं आपको, इसलिए आगे आप हर चैप्टर में देखोगे थोड़ी चीज आपको बताई हुई है। ये सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। माई क्लास प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो सबके नीचे लिखो। बताओ, लिख नहीं रहे, सॉरी, मुझे बताइए। इसमें प्रोटॉन कितने? 7। इसमें कितने? ओह देखो, आज तो मैंने गलतियां ही करनी है, सॉरी। दिस वॉज 11, नियॉन गायब है, और आपको पता है नियॉन क्यों गायब है। मैं कैसे ले आऊं नियॉन बीच में? एक का वेंडरवॉल रेडियाई, बाकी का आयोनिक रेडियाई, कोई मतलब थोड़ी है कंपैरिजन का। किसमें प्रोटॉन सबसे ज्यादा? सबसे छोटा। ये कोई कंफ्यूज होना चाहे तो कह सकता है मैम ये थर्ड पीरियड में है, ये सेकंड पीरियड में है, और थर्ड पीरियड वाला नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। आप नीचे वाले को छोटा बता रहे हो। ये न्यूट्रल एटम्स नहीं है, ये कैटायन एंड आयन है। साइज सबसे कंफ्यूजिंग है, बाकी तो इतना नहीं है इस चैप्टर में। तो आप उस वक्त ये दिमाग लगा लो कि एल्यूमिनियम तो नीचे आता है, और यहां पर अगर बात करूं फ्लोरीन तो ऊपर है, एल्यूमिनियम नीचे है। नहीं, आप ये फ्लोरीन एल्यूमिनियम नहीं डील कर रहे हो, आप फ्लोराइड और एल्यूमिनियम कैटायन डील कर रहे हो। इनके इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, डाल दिए आपने। सिर्फ एक चीज देखनी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, और वो क्या? प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो। आज सिर्फ इसकी आदत डाल के भेज रही हूं। आइसोटोप्स 12 और 14। ज्योति एक बार इधर आ जाना। कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा? ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, बोल दो उसको भी। क्यों ईशान, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? ये मैंने मास लिखे हैं। एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो फर्क नहीं हो सकता ना, वो तो दिख ही रहा होगा मास। तो 12 वाला बड़ा क्यों? लॉजिक भी तो चाहिए कोई। सेम क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो सेम है, साइज दोनों का सेम होगा। क्योंकि एटॉमिक खाली न्यूक्लियस, मतलब एटॉमिक, आई होप आपको पता हो आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फर्क होता है, ना प्रोटॉन बदला ना इलेक्ट्रॉन बदला। तो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनको ये नहीं आता होगा, क्योंकि उन्होंने ये चैप्टर भी पूरा नहीं पढ़ा है। तो बाकी सबको आई होप पता होगा, 10th क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 ही है, और जब तक वो न्यूट्रल है उसमें 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो रेशो तो सेम ही आएगा दोनों शक्लों में। तो इसीलिए आइसोटोप्स के साइज का क्या लिखोगे आप लोग? सेम। अभी नहीं लिख रहे हैं, ये मैं सब आपको करवाऊंगी। बस ये 4-5 पार्ट्स करते हैं और छुट्टी करते हैं। मुझे ये बताइए कौन सा बड़ा? इजी वाले बाद में, पहले मुश्किल। सोडियम बड़ा क्यों? बस ये वैसे ही से ही बचना है मेरे को। एक्चुअली मेरे को भी यही चाहिए था, कोई मेरी तरह सोचे। वैसे ही सोडियम नीचे आता है भाई, बड़ा होगा, इसी को रोकने के लिए केस दिया है। आप देखिए, वैसे ही मैं एल्यूमिनियम को मैं सबसे छोटा करा के आई हूं, जो कि सबसे बड़ा होना चाहिए था। वैसे ही से सोचने से रोकने के लिए मैं यहां लाई हूं। पहले तो चेक करिए क्या इनमें प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो से कुछ जुगाड़ बन रहा है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर अगर आप मेरे से पूछते हो तो इट इज 4, तो 4 इसमें रहे होंगे प्रोटॉन, तुमने 2 उड़ा दिए इलेक्ट्रॉन 7, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आए होंगे? वैसे बराबर होने चाहिए थे, बट 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए। अच्छा, सोडियम में इसका एटॉमिक नंबर है 11, प्रोटॉन होने थे 11, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब 11 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन हटाया। यहां रेशो कितना है? 1.1। यहां रेशो कितना है? किसमें प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो बड़ा? वो छोटा। वैसे ही में नहीं फंसना। बस ये देख के बड़ा टेम्पटिंग लगता है, आंसर तुम्हारा भी वही आता जो मेरा आया अभी, लेकिन
जहां गलत आएगा ना वो मेरे जेई के पेपर में होगा, जहां ये बात एप्लीकेबल नहीं हो रही होगी वो मेरे क्लास में नहीं होगा, वो मेरे किसी ना किसी टेस्ट में होगा। तो किसी ने वैसे ही साइज दिया चार्जेस का, आयंस का, उसको थोड़ी दिक्कत आएगी, सही दिन दिक्कत आएगी। क्लियर है? क्योंकि वैसे ही से भी आंसर यही आ रहा था। बट प्लीज अगर प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो दोनों का सेम आए फिर वैसे ही पे जाना, फिर कहां पे बैठा है वो, ऊपर है कि नीचे है, उस पे जाना। तो खैर अभी तो ये चलेगा, अगली क्लास भी खूब लेगी साइज का टाइम मेरे को। अब आपकी गट फीलिंग पे सेकंड वाला मैंने कराना है। सेकंड तुम लोग अटेम्प्ट भी मत करना प्लीज। किसका साइज बड़ा? O नेगेटिव, O2 नेगेटिव। एक एनायन है, एक 2 एनायन है। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया उसने थोड़ी, ये था ऑक्सीजन, आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला उसने थोड़ी जगह मांगी, आपने एक और इलेक्ट्रॉन डाला उसने थोड़ी और जगह मांगी, साइज तो बड़ा होगा। लेकिन प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो भी पकड़ सकती थी मैं। तो केविन मेरी हेल्प करे। यहां पर एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है 8, तो प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर? 8 प्रोटॉन, प्रोटॉन 8 है। -1 का मतलब मैथ्स नहीं है, ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और आया। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया अदर देन 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए लोकेश? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहां प्रोटॉन कितने हुए? 8। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है बराबर, 8 और 8। लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हुए मुझे बताओ? दोनों में प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो बड़ा किसका? एक है 8:9, एक है 8:10। प्रोटॉन ज्यादा किस में एज पर इलेक्ट्रॉन? सेकेंड वाले में। रेशो 8/9 और 8/10, बड़ी कौन सी टर्म है? डिनोमिनेटर में 10 है, डिनोमिनेटर में 9 है। 8 को 9 से डिवाइड करो कि 8 को 10 से डिवाइड करो, कौन सा बड़ा आएगा? 8/9 बड़ा आएगा। किसी और को भी कंफ्यूजन रहा हो तो प्रोटॉन, नो मैम की जरूरत नहीं है, वो आज पहला दिन है उसका क्लास का, इसलिए उससे पूछ रही हूं। तुम लोग घाघ हो चुके हो इन दो नए बच्चों के आगे, इसलिए तुमसे पूछ भी नहीं रही, ठीक है? शांति रखिए। 8/9, डिनोमिनेटर जब छोटा है तो रेशो बड़ा होता है। प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो किस में बड़ा है? पहले वाले में। क्लियर? तो जिसमें प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो बड़ा उसका साइज छोटा। प्रोटॉन जितना बढ़ते जाएंगे साइज उतना पिचकता जाएगा। फिर आपको कि प्रोटॉन तो बढ़ ही नहीं रहे मैम, दोनों में 8/8 है, मजाक कर रहे हो? नहीं, 8/9 और 8/10 प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो। अगर मैं 8 हूं, मेरे सामने 9 है खींचने वाले, मैं पूरी जान लगा के खींचूंगी, खींच भी पाऊंगी। मैं 8 हूं और मेरे सामने 10 हो गए, 9 की जगह मेरी खींचने की ताकत कम होगी, मैं साइज को पिचका नहीं पाऊंगी, साइज एक्सपैंड होगा। कैसे भी समझें, एट द एंड सेफ क्या होगा? प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन। जिनका पहला दिन है अभी उन्हें टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। सो इसमें साइज किसका बड़ा कर दूं बच्चों? चेक, मैं गलती करूंगी, आज गलती करने का दिन है, 2-3 कर चुकी हूं, तो ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है? किसका साइज बड़ा होना चाहिए था? जिसका रेशो छोटा है, प्रोटॉन कम पड़ रहे हैं। सेकंड नहीं बताओगे अभी, मेरे को थर्ड बताओ। सेकंड कोई कोशिश भी ना करे, मेरे को थर्ड बताओ। करो जानवी कोशिश। अब है सल्फर छोटा होगा, दोनों पे 2- है भाई, ओ पे भी सल्फर पे, ओ बड़ा है। दोनों में प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो निकालो पहले। देखो छोटा बड़ा तो बढ़िया मजा आ रहा है मेरे को, जो रायते की उम्मीद थी वो फैल गया, सब कंफ्यूज हो गए, तो नए पुराने बराबर हो गए। अब सबने गलत आंसर दिया है। प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो दोनों का बताओ। 1, कुछ ही बोलो, 1:1 है दोनों में। ओके, 2:1 है। कितना है मैं वही तो पूछ रही हूं। गुड,
इट इज 8:, और उसका एवरीवन चेक कर लो पहले जो दे रहे हैं, मैं तो मानती ही नहीं इसको। इसमें 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, 8:10। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, राइट? 16 प्रोटॉन, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आ गए तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 18। इसको किसी ने सिंप्लीफाई करके 8:9 दे दिया, कोई 16:18 भी कर सकता है, वो अपनी मर्जी। जब प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो से कोई क्लियर पिक्चर ना आए, जो यहां नहीं आ रही, प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो से क्लियर पिक्चर के बजाय एक और क्लैरिटी आ रही है जो शायद किसी ने देखी हो या अब देखें। पीरियोडिक टेबल में मैं ऑक्सीजन फैमिली लिख रही हूं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है तो हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, अभी तो मैं बता रही हूं, आपको याद नहीं है। सेम ग्रुप में सेम चार्ज लेके आऊं, आज क्लास में कब आया था ये? सेम ग्रुप में सेम चार्ज, ग्रुप ट्रेंड फॉलोज। ये किया था मैंने, ये किया था, अब तीसरा भी यहीं कर देती तो कैसे रायता फैलता, कैसे पता लगता तुमको? हर जगह थोड़ी प्रोटॉन इस टू इलेक्ट्रॉन रेशियो लगाना है। एक ही ग्रुप के मेंबर दे दिए, सेम ही चार्ज दे दिया, प्लीज डोंट गो इनटू प्रोटॉन इस टू इलेक्ट्रॉन रेशियो दिस। यही चीजें आपको धीरे धीरे तभी नोट करना छुड़वाया है कि एक बार आपकी रिटेंशन पे आऊं मैं, तो जब सेम ही ग्रुप का सेम ही चार्ज आ जाए, अब हमें कैसे पता चलेगा? भाई यही है चैप्टर, पीरियोडिक टेबल में ध्यान रहे कहां क्या चीज है। पहले 20 एलिमेंट आपसे एक्सपेक्टेड होंगे, 20 से बाद वालों में हमें मदद करनी पड़ेगी क्वेश्चन में। पहले 20 एलिमेंट एक्सपेक्टेड होंगे, कहां है? ऑक्सीजन और सल्फर आज के बाद नहीं भूलोगे कि सेम जगह है, याद रहेगा आज के बाद? अच्छा, मैग्नीशियम प्लस और मैग्नीशियम 2+, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? अब दोनों ही सेम एलिमेंट है। हमने आज क्या देखा? कैटायन पेरेंट से हमेशा छोटा होता है, यही देखा। चाहे एक शेल रिमूव करना देखो, चाहे प्रोटॉन इस टू इलेक्ट्रॉन रेशियो देखो, कैटायन अपने पेरेंट से छोटा होता है। डबल कैटायन अपने पेरेंट से डबल छोटा होगा। पहले तो तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो कैटायन, अब तुम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसको तुम बाइवेलेंट कैटायन और छोटा कर दिया। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालते जाना, इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ, मेरी तो खींचने की ताकत बहुत बढ़िया हो जाएगी, मैं तो साइज सिकोड़ दूंगी उतना ही। तो जितना कैटायनिक चार्ज बढ़ता जाएगा साइज उतना छोटा होता जाएगा। क्या इसमें प्रोटॉन इस टू इलेक्ट्रॉन रेशियो लगता था? यस, आपके सामने है। एटॉमिक नंबर क्या? 12। इसमें एटॉमिक नंबर क्या? 12। यहां इलेक्ट्रॉन कितने? 11। यहां कितने? प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन इस केस में ज्यादा थे, इसको सिकुड़ना पड़ा। तो एक उल्टी गंगा बह रही है आपकी सोच से, प्रोटॉन ज्यादा तो साइज छोटा, प्रोटॉन ज्यादा तो साइज बड़ा, वो सीधी बात होती। इसीलिए प्रोटॉन ज्यादा तो साइज छोटा। तो प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो पे साइज इस तरह से होगा। लास्ट फॉर टुडे इज सेकेंड। पहले बताइए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में किसी को कंफ्यूजन? सेम ग्रुप में प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो नहीं लगाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमेशा प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है मैं भी चेक करूंगी, ऐसे तो मैं कंफ्यूज तो नहीं भेजूंगी आपको। यस, थर्ड में सल्फर बड़ा। सेम ग्रुप सेम चार्जेस, फॉलो द रूटीन जनरल ट्रेंड। ठीक है, लास्ट आज के लिए मेरे को एफ नहीं चाहिए आपसे, वो मुश्किल है। एफ नेगेटिव और Na पॉजिटिव, इन दोनों में कौन सा बड़ा? पहले तो चेक करो क्या ये सेम ग्रुप के हैं। देखो अब आगे आप चेक कैसे किया करो, क्या ये सेम ग्रुप के हैं? नहीं। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? इसका एटॉमिक नंबर 9 और इसका एटॉमिक नंबर 11। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? यस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में दुनिया इधर की उधर हो जाए, प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो ही लगाओगे।
सेम ग्रुप में प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो नहीं लगाना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में लगाना ही प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो ये वहां होता है, ये नहीं लगाना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ गए दोनों, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 10, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 10। प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो किसका ज्यादा? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा, तो साइज सोडियम का छोटा। दो और, इसमें साइज किसका बड़ा? आर्गन मैंने पूछा कैसे? वेंडरवॉल रेडियाई है, ये तो मेरा बस चले तो यूं आ जाए, ज्यादा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा। तो आर्गन तो मैंने पूछ लिया इसीलिए कि आपको पूरा याद करा के भेजू कि क्या बात हुई है आज। एक और, सॉरी, कौन बड़ा? कौन बड़ा? छोटा मत बताना। नाइट्रोजन। क्यों? क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक? जब तक तुम ये नहीं करोगे तुम धर धर गिरोगे। आज का टेस्ट इसीलिए कैंसिल किया है, पड़ा है मेरे सामने प्रिंट, कि पहले तुम्हारी आदत ही नहीं डल रही, तुम सीधे प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो पे जा रहे हो। नहीं, पहले क्या चेक करना है, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तब जाओ प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन पे। क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? बिल्कुल। 7 और 9, 3 और दिए तो 10, एक और दिया तो 10, ये हुआ। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है उसके बाद देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके पास ज्यादा है? फ्लोरीन के पास, ये छोटा होगा। मैंने पूछा था बड़ा कौन सा, राइट? एक और बताइए, कार्बन +4, सिलिकॉन +4, सॉरी मैं आपको दिखा दूं क्योंकि पीरियोडिक टेबल अभी आपको याद नहीं है। वेयर इज कार्बन एंड सिलिकॉन? सेम ग्रुप, सेम चार्ज, तो नॉर्मल शेड्यूल फॉलो होगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो खबरदार वहां लगाया जहां आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, वहां लगाओगे गिरने का चांस पक्का है। पहली शर्त पूरी हुई, प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो क्लास को किधर लगाना है? जहां पहले तो आपको पता हो साइज, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है या नहीं, तभी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते, राइट? इन चारों को साइज में लगाइए। अगर कोई बेतुका साइज का, मैं आपको प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो से बाहर निकाल लाई, आयनिक साइज खत्म, सिर्फ प्रैक्टिस रह गई, साइज का टॉपिक खत्म। इन चारों में एब्रप्टली मैंने पूछ लिया, धीरे धीरे आपको ग्रिड से करना होगा। इसको कहते हैं ग्रिड से सॉल्व करना, कि मेरे को इतना पता है ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड में आता है, उसके नीचे कौन आता है? सल्फर। 20 एलिमेंट की ग्रिड आपसे एक्सपेक्टेड है, सिर्फ अप टिल 20 के बाद की नहीं। तो ऑक्सीजन के नीचे मैं क्या बना दूंगी? सल्फर। अच्छा, कार्बन मेरे को पता है ऑक्सीजन से थोड़ा पहले आता है, तो ग्रिड मतलब मैंने इससे पहले बना दिया। सेलेरियम मेरे को पता नहीं आज, धीरे 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 हम डेवलप करेंगे, जब आपको याद करा देंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एक ही ग्रुप है, तो आप सेलेरियम नीचे लगा दोगे। अब कैसे? जब तक ग्रिड नहीं बनाओगे आप साइज का कंपैरिजन नहीं दे सकते। तो क्या बनेगा? इधर की साइड घटता है, इधर की साइड बढ़ता है। तो श्रेय सबसे बड़ा कौन सा? वो क्या? सेलेरियम। SE बोल दो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सेलेरियम सबसे बड़ा, सेलेरियम, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ग्रिड बनाए बिना अगर कोशिश की, ये है JEE एडवांस। अब ये कंफ्यूजन क्या हुआ? कार्बन ऑक्सीजन मैंने तो लिख दिया, अपना काम है गलती करना। आपको क्या काम करना है? चेक मारो भाई। जब हम पूरा पढ़ चुके, जैसे जैसे आप आगे जाते हो, मैंने आपको कहा था ये याद रहेगा तो ही चैप्टर याद रहेगा, साइज डिक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। इस साइज को पढ़ाने का मेरे को और कोई तरीका नहीं आता, एक ही तरीका आता है, मिस्टेक्स एंड मिस्टेक्स। बिना मिस्टेक्स के नहीं आएगा ये, बिना गलती किए आप साइज सीख जाओगे। इट इज नॉट दैट इजी। ग्रिड अब कैसे सोची मैंने?
सोडियम, अब ये धीरे धीरे मेरे को 20 एलिमेंट तक तो अंदाजा होगा। सोडियम आता है, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। पहले 20 का तो आपको पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता धीरे धीरे पता लग जाएगा। मैंने फिर भी ग्रिड बनाई। क्यों ग्रिड बनाने की आदत डाल रही हूं मैं? मान लीजिए इसमें एक मैं बीच में लटका देती कार्बन, लटकाऊंगी तो भी आप साइज दे सको। तो अभी कार्बन चलो मैंने अपनी मर्जी से ऐसे ही लिख दिया ऊपर, जैसे ही तुमको पता चल जाएगा ये तो अक्रॉस द पीरियड ही जा रहा है, बचा ही कुछ नहीं। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है साइज का? डिक्रीज। तो जब तक आप ग्रिड नहीं बनाएंगे आप साइज नहीं कर पाएंगे।